सीताराम नाम महाराज की जय। हम सब होते महाकवि जयदेव जी के द्वारा विरचित दशावतार स्तुति भगवान के 26 अवतार जाहि में 10 अवतार के मुख्य गिनल गए। जय मतलब जयदेव कवि जी के द्वारा 10 अवतार के एक स्तुति बनाए गए जगर नाम थी दशा अवतार स्तुति। दशा वेद के निंदा के लिए नहीं, आप वेद में कहल गए चले पशु हिंसा के विषय में बुद्ध भगवान आगे कहते कि नहीं अमुक यज्ञ में पशु हिंसा कर वाजपेयी इत्यादि के यज्ञ सके कोई यज्ञ समय पशु के हिंसा हो सके जी वर्तमान के समय में संभव नहीं चाहिए वो यज्ञ सब तब वेद के एकता अंश के विरोध देखेंगे जायजा होगा वो सम्मान नहीं भेटल। लेकिन जयदेव कवि जी दशावतार स्तुति में भगवान के 10टा जो मुख्य अवतार की गणना की है कोई 10टा मुख्य अवतार में भगवान बुद्ध के से अब हम सब के कथा में प्रवेश करिए। कल के कथा में भगवान के नाम के महिमा सब भरल जे अजामिल के उपाख्यान कोई अजामिलन उपाख्यान के हम वहां श्रवण के लिए अजामिल के उपाख्यान में भगवान के नाम के की महिमा छिया भगवान के नाम के की महत्व छिए अई कथा के हम वहां श्रवण के लिए आप एक कथा जे त्वष्टा ऋषि है कश्यप ऋषि के 13 का पत्नी 13 का पत्नी में जे ज्येष्ठ पत्नी उनका गर्भ से यानी कि अदिति माता के गर्भ से त्वष्टा ऋषि के जन्म भेल। त्वष्टा ऋषि के पुत्र भेलखिन विश्वरूप। इमहर इंद्र अपन गुरुदेव बृहस्पति के अपमान करे छथिन और देवी गुरु बृहस्पति देवता लोक से रुष्ट हो जाए नाराज हो जाए। इमहर शुक्राचार्य की कहला सा देवता सब देवता राक्षस सब देवता पर आक्रमण नहीं कर दै के लेल इंद्र विश्वरूप के अपन गुरु बनवे छै। विश्वरूप लगने गेलखिन और विश्वरूप से याचना केलखिन कि अहाँ हमर गुरु बनो। विश्वरूप कहलखिन देखू हम अकिंचन जे लोग छी हमर लोकन के धन शिलांश हम शिलांश वृत्ति के माध्यम से अपन जीवन यापन करै छी। अब शिलांश वृत्ति ककरा कहै छै तो सील शब्द छै। सीले शब्द के अपभ्रंश भ क शीश भ गेलै। शीश बुझै छियै धानक शीश होइ छै गहूम के शीश होइ छै। यद्यपि मुख्य शब्द की छिए सील की छिए सील। जखन धान या गहूम के नमहर नमहर ढेरी लगै छै तो ओकरा लोग की कहै छै सिला लगा रहल छै कहै छै नहीं तो सीले के ने सिला लगतै तो मूल शब्द की छिए सील। लेकिन वो अपभ्रंश भ क शीश भ गेलै। तो
सील और उंछन दूटा शब्द छै। यानी खेत में से जखन अनाज किसान उठा ले छै और ओई के बाद ओई खेत में जे अनाज बचे छै, जकरा हम लोरहा कहै छी, लोरहा शब्द सुनै छी, पहले खेत में बिछल जाइ छलिए, आब तो भगवान ओकरो कमी नहीं देने छथिन और लोग के ओते समय नहीं छै लोरहा बिछे लग जेते। खेत पर में मुरही वाली अगे छिट्टा लग और लोग लोरहा बीच कर रखे, उते धान के मीरे और 3 डब्बा 4 डब्बा धान के 1 डब्बा मुरही भेटे। ई चीज हमहूँ देखते छी और लोग सब देखने है। तब खेत से जखन जना अनाज उठाकर किसान अपना घर में लो आबथिन, तहन ओई खेत में जे बचलाहा अनाज, ओई अनाज के बीच और जे अपन जीवन यापन करैत ओहन विश्वरूप छथि, ओकरा कहल जाइ छै शील वृत्ति। की कहल जाइ छै? शील वृत्ति। और दोसर वृत्ति अलग है उंछन। कथी? उंछन। हाट लगे छै ने, हाट अहाँ गाँव में हाट लगे छै 2 दिन, तो हाट पर में जे अनाज बेचल अबै छथिन, ओ जखन अनाज समेट कर घर चल जाइ छथिन, तो ओतऽ जे अनाज फसल रहै छै, ओई अनाज के उठा कर जे अपन जीवन यापन करे ओकरा कहल जाइ छै उंछन। तो दू वृत्ति से जे अपन जीवन यापन करे, यानी शील वृत्ति से और उंछन वृत्ति से, ओकरा कहल जाइ छै शीलोंछ वृत्ति। तो शीलोंछ वृत्ति के द्वारा विश्वरूप कहै छथिन कि हम जीवन यापन करै छी। और ई पौरोहित्य कर्म जे छै ओ हमरा सब लोकन के लेल योग्य नहीं छै। पौरोधशम भिष्यत्येन दुर्मतिः। तै दुआरे हम अहाँ के पुरोहिता नहीं स्वीकार करब। ई बात 2 जगह है। रामायण में वशिष्ठ ऋषि मना के उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। लेकिन सावधान हुआ के चाहिए। पौरोहित्य कर्म के निंदा के कर रहल छथिन? तो विश्वरूप भागवत जी में केहन विश्वरूप? जे विश्वरूप जी शीलोंछ वृत्ति के द्वारा अपन जीवन यापन कर रहल छै, ओ विश्वरूप जी पौरोहित्य कर्म के स्वीकार करले नहीं तैयार छथिन। ठीक। और रामायण में के कर रहल छथिन? वशिष्ठ जी। केहन वशिष्ठ जी? जे वशिष्ठ जी युग के क्रम के बदले में समर्थ होई, केहन वशिष्ठ जी। पहले कलयुग, द्वापर, त्रेता, तहन सतयुग। लेकिन पहले की होबै छै? सतयुग, तखन त्रेता, तखन द्वापर, तखन कलयुग। ई युग के क्रम के उल्टा के सत्ता किनका में छै? वशिष्ठ जी में। वशिष्ठ जी के ब्रह्मा जी कहलखिन कि अहाँ सूर्यवंशी राजा के पौरोहित्य कर्म के स्वीकार करियो। वशिष्ठ जी कहलखिन हम नहीं स्वीकार करब। कहलखिन एक फायदा है अहाँ के, जो अहाँ हिनकर पौरोहित्य कर्म के स्वीकार करबै तब भगवान राम यह वंश में जन्म लेथिन, अहाँ के हुनकर गुरु बनो के अवसर भेटत। कहलखिन भगवान कोन युग में जन्म लेथिन? कहलखिन त्रेता में। तो कहलखिन त्रेता के नंबर कते छै? कहलखिन 63। कहलखिन नहीं, युग के क्रम बदल दियो। त्रेता के 63 नंबर से 200 नंबर पर लो आबू। तो पहले सतयुग भ गेल, तहन त्रेता आबू। तो एहन युग के क्रम के बदलो के क्षमता जे रखनाहार वशिष्ठ जी, ओ वशिष्ठ जी कह रहलखिन हन कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा। लेकिन
आई काल्हि जे वाचमैनी क के ब्राह्मण अपन जीवन यापन करै छथिन ओ कहै छथिन दुर्जी पंडिताई नहीं करब। महाराज दूसरे का प्लेट धोना स्वीकार करते हैं, दूसरे की वाचमैनी करना स्वीकार करते हैं, लेकिन पंडिताई संस्कृत पढ़ना स्वीकार नहीं करते हैं। आप कैसे पंडिताई को निंदा कीजिएगा महाराज? अब इसी कलेक्टर को कहा जाए, डीएम साहब को कहा जाए कि आप किसी ब्लॉग का वीडियो बन जाए, ये उनके लिए तौहीन की बात हुई कि नहीं हुई? क्यों बनेंगे भाई? डीएम का पोस्ट ऊंचा होता है, वीडियो का पोस्ट नीचे होता है, वीडियो एक ब्लॉग का मालिक होता है, डीएम साहब एक जिला के मालिक होते हैं। तो अब एक दर्जा मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि वशिष्ठ और विष्णु जी के डीएम मान लीजिए एक पोस्ट पे, तो उनके लिए तो स्वाभाविक है ना पौरोहित्य कर्म निबंधा तो होगा ही। लेकिन हम और आप सामान्य जीव के लिए पौरोहित्य कर्म बंदा नहीं है। दूसरे के प्लेट होने से अच्छा है कि संस्कृत पढ़िए और अच्छे से पढ़ करके और फिर पूजा पाठ में आइए, सम्मान होगा। आजकल ऐसी समस्या आ गई है महाराज कि एक का सत्यनारायण भगवान की अगर पूजा करवो कहे सर नहीं बाजा के चाहिए, शुद्ध से कथा पढ़ना है, व्यक्ति की अंगुली पर कथा को पढ़ना, दिव्या जरा का तक तक सत्यनारायण भगवान की शुद्ध शुद्ध कथा पढ़ना हर व्यक्ति। ई दुर्दशा छे। विष्णुरूप जी के मनलखिन या विष्णुरूप जी उनकर स्वीकार केलखिन, लेकिन एक टा समस्या छे, विष्णुरूप जी के संबंध राक्षस से, राक्षस सब विष्णुरूप जी के मामा छे, और ये मामा शब्द जे छे ने इतिहास में बड़ा खतरनाक प्रयोग भेलै है। शकुनी मामा, कंस मामा, लेकिन मामा शब्द बड़ा उत्कृष्ट शब्द है। मामा में दूटा मैच, मामा, लेकिन न जाने कौन एहन बात है जे मामा शब्द इतिहास में बड़ा प्रचलित है। महाराज विष्णुरूप जी के संबंध ननिहाल संबंध है राक्षस वंश, राक्षस लोग कहलखिन अहाँ तऽ आब देवता सबके गुरु भऽ गेलहुँ, हमरा सबके सोमरस पीबऽ लेल नहीं भेटैया, अहाँ के माध्यम से हम सोमरस पीबे। विष्णुरूप के तीनटा मुँह छलनि, एक मुँह से विष्णुरूप राक्षस सबके लेल सोमरस के पान करऽ लगलखिन। इंद्र ई बात के बुझ गेलखिन और इंद्र विष्णुरूप के मस्तक काटि देलखिन। आब इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप लग गेलनि। एक तक गुरु बना के आनलखिन, ओबे नहीं छलखिन, दोसर गर्दन काटि देलखिन, ब्रह्म हत्या के पाप लग गेलनि। तो इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप 4 गोटे बटलखिन, वृक्ष बटलखिन, नदी बटलखिन, माता लोकनि बटलखिन और पृथ्वी बटलखिन। ई 4 गोटे इंद्र के ब्रह्म हत्या के बांट लेलखिन। इमहर त्वष्टा ऋषि जे विष्णुरूप के पिताजी छथिन, वो त्वष्टा ऋषि अतिशय क्रोधित भऽ गेलखिन कि अरे इंद्र के ये दुस्साहस कि हमरा पुत्र के गुरु बना कर लग ले और हुनकर मस्तक काटि देलै। हम एहन यज्ञ करब जाहि यज्ञ में एहन शत्रु जन्म लेते जे इंद्र के सर्वस्व विनाश कर देते। और ब्राह्मण सबके बजलखिन और ब्राह्मण सबके बजा कर यज्ञ करऽ लगलखिन। और यज्ञ में मंत्र छलैया, इंद्र के मारनाहर शत्रु यज्ञ सब प्रकट हुए। मंत्र के अर्थ की छले? इंद्र के मारनाहर शत्रु यज्ञ सब प्रकट हुए। ब्राह्मण लोग विचार केला तो बड़ा अनर्थ भ जेते। तो संस्कृत व्याकरण जे छै ने वो जीवन में बड़ उपयोगी छै। एकटा संस्कृत के विद्वान छलखिन, अपना बेटा के बजलखिन, कहलखिन महाराज
की सब पढ़ै छै सब शास्त्र के नाम कहल के फला 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 शास्त्र पढ़ै छी व्याकरण के नाम नहीं कहल के ग्रामर के नाम नहीं कहल के ओ पंडित जी कहलखिन अपना बेटा से सुन किछ ने किछ व्याकरण जरूर पढ़ किया एकटा दूटा अपना बेटा के उदाहरण देलखिन कहलखिन हम अहाँ स्वजन लिखै छलै स्वजन में दंती स आधा होइ छै आधा दंती स और वो ज न स्वजन अगर ओई स्वजन में दंती स के जगह पर में तालव्य स लिख देबै तो अर्थ के अनर्थ हो जाते स्वजन मतलब ये हमारे अपने हैं और स्वजन मतलब ये हमारे कुत्ते हैं सकल जै सकल में दंती स यदि लिखबे तो हेते पत्थर और अगर तालव्य स लिखबे सॉरी सकल मतलब समूह दंती स और अगर तालव्य स लिखबे तो पत्थर त्याद्वारे कहलखिन रे बेटा बेसी नहीं पढ़बा तो नहीं कोनो बात छै कनी मनी व्याकरण पढ़ ले तो पंडित जी सब विचार केलखिन कि अगर इंद्र के किछ भ गेलै त हमार अनर्थ भ जेतै ओ मंत्र के अर्थ में परिवर्तन क देलखिन जतऽ रस्व के उच्चारण होइ के चाही ओतऽ दीर्घ के उच्चारण क देलखिन जेना हम अहाँ सीता लिखै छै सीता सीता में जे ई के मात्रा छै रस्व छै कि दीर्घ छै दीर्घ छै अगर ओई के रस्व के यदि हम अहाँ दीर्घ के रस्व लिखै छियै अर्थ की हेतै चीनी सीता मतलब चीनी और सीता मतलब जनक जी के पुत्री सीता तो ई संस्कृत ग्रामर के कमाल छियै तब ब्राह्मण लोग चलखिन ओ संस्कृत ग्रामर के सहायता से जतऽ रस्व उच्चारण करऽ के चाही ओतऽ दीर्घ उच्चारण करऽ अर्थ की भ गेलै अर्थ छलैया कि इंद्र के हाथे मरऽ वाला इंद्र के मारऽ वाला शत्रु यज्ञ से प्रकट हुई अर्थ भ गेलै इंद्र के हाथे मरऽ वाला शत्रु यज्ञ से प्रकट इंद्र शत्रो विवर्धस्व एक स्वर के भेद से त्याद्वारे पतंजलि संस्कृत महाभाष्य लिखलखिन और महाभाष्य में पतंजलि कहै छथिन कि ब्राह्मण के द्वारा जय मंत्र जय अर्थ के उद्देश्य से मंत्र पढ़ल जाय छै ध्यान से सुनिए ब्राह्मण के द्वारा जय अर्थ के उद्देश्य से मंत्र के पढ़ल जाय छै यदि मंत्र कोई अर्थ के प्रकट नहीं करे छै सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति वह मंत्र वज्र भग यजमान के नाश कर दै छै अब जना मंत्र पढ़े छै स्वस्ति न इंद्रो वज्रस्रवाः ठीक अब तो नौलंग में झटका नहीं करके स्वस्ति न इंद्रो सामान्य पढ़ देलकै एक का मतलब की है कि न जे छै ओतऽ स्वस्ति न इंद्रो अगर झटका देलकै ओतऽ अटकी बजते न यानी हम सबका कल्याण करे कौन तो इंद्र और अगर सीधा कह देलकै स्वस्ति न इंद्रो हे इंद्र हम लोगों का कल्याण मत करना महाराज अर्थ के अनर्थ हो जाते तो जिस अर्थ के उद्देश्य से जिस मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है यदि वह मंत्र उस अर्थ को नहीं प्रकट करता है तो वही यजमान का सर्वनाश कर देता है ये कहला सकाज नहीं चलो चार भार पंडित जी के कपार लोग कह दे छथिन पंडित जी हम किछु बुझै छियै चार भार अहीं के कपार एहनो कहीं भेलै फल हेतै तऽ अहाँ लेबै पाप हेतै तऽ पंडित जी के कपार कहीं से ऐसा नहीं होता है महाराज मैं द्वारे अपना पंडित जी के पैर पकड़ कर कहियो सरकार अपने पड़ी अगर खर्चा देव पड़े तो खर्चा दियो कहियो सरकार हम आगे खर्चा जोड़े छी आ जाइयो पढ़ियो पढ़ के आबियो पहले की होय चले पहले ओहन बड़का बड़का विद्वान निकले छलखिन किया
तो बड़का का राजा महाराजा सब उनकर घर के पूरा खर्चा जोड़े छलखिन तहन विद्वान सब निश्चिंत भ और शास्त्र पुराण के रचना करै छलखिन। आब तो 25-26 साल भेलै नहीं, कनी मनी कमाए लगलै नहीं कि बियाह भ गेलै, बस जय जय सिया राम। अब पाई कमेते कि ग्रंथ पढ़ल जेते, अपना पंडित जी के हाथ जोड़ के करियो सरकार अपने पढ़े। महाराज यज्ञ भेले, ओई यज्ञ से एकटा विशाल राक्षस जन्म लेलकै जेकर नाम छलै वृत्रासुर। ओ वृत्रासुर के आदेश देलखिन आप इंद्र से युद्ध करो, और वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करो के लिए चललखिन। और युद्ध में वो वृत्रासुर एतेक पराक्रम मचलकै सब देवता सब घबरा गेलखिन और दौड़ल भगवान लग में गेलखिन। भगवान कहलखिन अहाँ सब चिंता नहीं करू, जाओ दधीची ऋषि लग में जाओ और दधीची ऋषि से प्रार्थना करबैन कि अहाँ अपन अस्थि के दान करियो। यदि दधीची ऋषि अपन अस्थि दान कऽ देता तो वही अस्थि से वज्र बनाएब और वही वज्र से वृत्रासुर के मृत्यु मिला। दधीची ऋषि से प्रार्थना केलखिन। दधीची ऋषि लोक हित के लिए अपन अस्थि के दान केलखिन। ओइसे वज्र बनलै और ओई वज्र के लऽ कऽ इंद्र लड़ऽ के लेल और जैकि इंद्र के हाथ में वज्र देखलखिन वृत्रासुर कि वही वज्र में वृत्रासुर के भगवान के नजर लगे। वृत्रासुर भगवान के देखे छथिन कोई वज्र में इंद्र पर में प्रहार करे छथिन। इंद्र के हाथ से वज्र खस पड़े छे। वृत्रासुर कहे छे ए इंद्र अपन हथियार उठाओ और हमरा से युद्ध करो, निहत्था पर हम वार नहीं करे छी। इंद्र बड़ा लज्जित भेलखिन, फेर से अस्त्र उठेलखिन और जब प्रहार कर लगलखिन कि भगवान की छवि उनका दर्शन भेलन और वृत्रासुर मात्र 4 श्लोक में भागवत जी में भगवान के स्तुति केलखिन। कते श्लोक में? 4 श्लोक में। लेकिन इतने प्यारा सुंदर श्लोक है, इतना श्लोक इतने सुंदर है कि हमरा भागवत जी में सबसे उत्कृष्ट श्लोक है। अहम पादैकमूल दासा दासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोत्कायः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4टा पुरुषार्थ है। क्रमशः 4 श्लोक में वृत्रासुर एक-एकटा पुरुषार्थ के भगवान के चरण कमल में वर्णन करे छथिन। वृत्रासुर धर्म के वर्णन कर रहलखिन हन और वृत्रासुर कहे छथिन कि अहम हरे तब पादैकमूलः दासा दासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, हम अहाँ के दास बनने के लायक नहीं छी, हमरा में ओतेक योग्यता नहीं अछि कि हम अहाँ के दास बने। लेकिन प्रभु, हम अहाँ के दास नहीं बनी तो कोनो बात नहीं छे, अहाँ अपन दास के दास हमरा बना। आप अपने दास का दास मुझे बना लीजिए, मेरा जीवन उससे कल्याण हो जाएगा। भगवान कहलखिन हमर दासक दास किया बनना चाहे छी अहाँ? तो कहलखिन मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते। हे प्रभु, मैं आपके दास का दास बन करके मन से हर क्षण हर पल आपका ही स्मरण करना चाहता हूं। और प्रभु, मन से आपका स्मरण करना चाहता
ज्ञानवाद करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके दास का दास बनना चाहता हूं। और एक बात बताऊं प्रभु, मुझे किसी भी चीज की कोई लालसा नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का शासन नहीं चाहिए, मुझे पाताल का भी शासन नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो बस आपकी एक झलक देखने को मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। बोले किस प्रकार, मैं आपको किस प्रकार चाहता हूं? तो वृत्रासुर ने 3 उदाहरण दिए हैं। वृत्रासुर पहली उदाहरण लिखे कि अजात पक्षा इव मातरम खगाः। हे प्रभु, जेना कोनो पक्षी के बच्चा जन्म ले छे और कोई पक्षी के बच्चा के हर पैख नहीं भेलैया और कोई पक्षी के लेल ओइ बच्चा के लेल ओकर माय दाना चुनै ले जाइ छै और दाना चुनल जाय गेल अपना माय के ओ पक्षी के बच्चा जेना याद करे छै, जेना अपना माय से मिलै ले तड़पै छै, हम अहाँ से ओनाहिते मिलै ले तड़पै छी। भगवान कहलखिन हे एकटा बात कहू, पक्षी अपना माय से ताधर प्रेम करे छै, ताधर इंतजार करे छै, जाधर ओकरा अपन पैख नहीं भेलिए, जाहि दिन ओकरा अपन पैख भ जेतै ओ माय के नहीं चिन्हतै। त की अहाँ हमरा ओनाहिते चाहै छी? कहलखिन ना, ओना नहीं चाहै छी। दोसर उदाहरण देलखिन, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधाता। हे प्रभु, नवजात जेना घास के लेल चरल गेल जे ओकर माय, ओइ माय के सायं काल में जेना ओ बच्चा इंतजार करे छै, हे प्रभु हम अहाँ के ओहिना इंतजार करै छी। कहलखिन एतो स्वार्थ, ओ बच्चा माय के ताधरि चाहै छै जाधरि ओ हरियर घास नहीं खाय लगलै। जहिया वो हरियर घास खेनाइ शुरू कर देते और नाइट में अगर किसान एक मुट्ठी हरियर घास आनि कर देते तो बच्चा चाहते पहले हम ही चट कर जाए, ओकरा ई नहीं हेतै तो मायो लग कनी छोड़ दै छी। भाव ओकरा में हेतै नहीं हेतै तो क्या में ई भाव नहीं आबि सकैया। ताहि दुआरे कि अहाँ हमरा ओहिना प्रेम करै छी? तो कहलखिन ना। तेसर उदाहरण देलखिन, प्रियम प्रियेव व्युषितम विसन्नाः। साहित्य में जतऽ कतौ भगवान से परम प्रेम के चर्चा एलैया, ओतऽ अगर प्रेम के उदाहरण देल गेलैया तो ककर प्रेम के उदाहरण देल गेलैया? पति पत्नी के बीच के प्रेम के उदाहरण देल गेलैया। पति पत्नी के बीच के प्रेम और निश्चल प्रेम होई छै, निस्वार्थ प्रेम होई छै। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी के जिमीदाम। तो की गल के तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग मोहि राम। हे प्रभु, अहाँ हमरा ओहिना नीक लागू केना? तो जेना कामी जीव के कामिनी प्रिय लागे छै, जेना लोभी के धन से प्रेम होइ छै, हम अहाँ से ओहिना प्रेम करऽ चाहै छी। ये तो बड़ा रहस्य छै महाराज। कामी व्यक्ति के कामनी से प्रेम कखन दर होइ छै? जाधरि ओकरा प्राप्ति नहीं भेलैया कामनी के। तो हे प्रभु, जब तक आप मुझे प्राप्त नहीं हुए हो तब तक मैं एक कामी पुरुष की तरह आपको चाहता। और लोभी के धन से प्रेम कखन होइ छै?
प्राप्ति भेला के बाद। तो जखन अहाँ हमरा प्राप्त भ जाए तखन हम अहाँ से लोभी जकाँ प्रेम करब। प्राप्ति से पहले कामी जगह प्रेम करी और प्राप्ति के बाद लोभी जगह प्रेम करी। एतऽ वृत्रासुर कहि रहल छथिन कि हे प्रभु, परदेश गेल प्रियतम के प्रियतमा जना याद करे छै। प्रियम प्रियेव व्युषितम विसन्ना नमो थोड़ा सा विचार कीजिए, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, मात्र 25 से 30 साल पीछे चले जाइए। जब दुरागमन भक्त कन्या घर अबै छलखिन और 5 दिन 10 दिन के बाद वो नव विवाहित वर पाई कमाई के लिए प्रदेश चल जाए छलिए। और ओई टाइम में व्हाट्सएप चले, टेलीग्राम चले, किछ ने चले ने महिला लोग ओते पढ़ल लिखल रहे छलखिन। अगर ककरो से चिट्ठियों लिखावत रहे तो महाराज भाई टोला मोहल्ला में एगो केओ पढ़ल लिखल महिला होई छलखिन, उनका लग में लोग जाई छलिए। अब एक पति पत्नी के बीच के पत्र और ऊपर में दोसर से लिखेना है, कतेक आसान है जैसे बुझ सकै छी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है महाराज कि तब भी उस वक्त प्रेम था। और आज व्हाट्सएप का जमाना है, दिन में हम लोग 50 बार वीडियो कॉल करते हैं, फिर भी परस्पर प्रेम नहीं है। लेकिन शास्त्र उदाहरण दे रहा है तो वो पति पत्नी के बीच के प्रेम का उदाहरण दे रहा है कि हे प्रभु, मैं आपको उसी प्रकार चाहता हूं जिस प्रकार कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को चाहता है। वो निश्चल चाहता है, निस्वार्थ चाहता है, उससे उसकी कोई चाह नहीं होती है, कोई तमन्ना नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार एक कुलीन पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, मैं आपको उसी प्रकार प्रेम करता हूँ। भगवान बोले ये अच्छी बात है। भगवान बड़ा प्रसन्न होते। वृत्रासुर के अंतिम पद्य जो मुझे सबसे प्रिय है, 4 श्लोक में भी मुझे सबसे प्रिय वो अंतिम श्लोक है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं संसार के जन्म मरण रूपी चक्कर में घूमना चाहता हूं। लेकिन शर्त एक है, क्या तो हर जन्म में मेरी मित्रता किसी संत से हो जाए, मेरी मित्रता किसी संत से हो। सत्य यही है। ममोत्तम श्लोक, भगवान के एक नाम है उत्तम श्लोक। की नाम है? उत्तम श्लोक। तो भगवान के जो उत्तम श्लोक के जो सखा, उनका संगे हमारा प्रेम है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं जन्म तो लूं लेकिन पति पत्नी सगे संबंधी इनके माया में बंधना नहीं चाहता। इनके माया से परे होकर के मैं आपके लोगों के साथ रह करके भक्ति भजन करना चाहता हूँ। महाराज वृत्रासुर के प्राणांत के लिए, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनने के लिए कि श्राप लगलन हिरण्यकशिपु के, और श्राप के कारण से राक्षस योनि में जन्म लेलन। 7वें स्कंद में प्रवेश करे और 7वें स्कंद में भगवान के सुंदर भक्त के चर्चा, जे प्रहलाद चरित्र के चर्चा है। महाराज उना तो प्रहलाद चरित्र कम समय में कहना संभव बात नहीं।
तो ये सब बड़ा मार्मिक प्रसंग अगर कहल जाए भागवत जी के हृदय स्थली प्रसंग ये सब प्रसंग छे। तो सार वस्तु जे छे वो सार वस्तु की छिए प्रहलाद चरित्र के, तो हम सब ऊपर प्रकाश डालें और प्रहलाद चरित्र के कथा के यथासंभव श्रवण करब। जखन हिरण्याक्ष के मृत्यु भ गेलै है तो हिरण्यकशिपु अपना घरक लोक के समझावा लगले, कियाकि घरक लोक मानै छलिए। तो हिरण्यकशिपु आबि कऽ कहलकै अहाँ सब बता छी किया मानै छी, अहाँ से बिल्कुल नहीं मानो। किया तो पथितम तिष्ठतिष्ठरक्षितम, जो चीज हमारे नसीब में होता है ना, अगर वो बीच सड़क पे भी पड़ा हो गिर जाए और अगर हम 2 दिन 3 दिन के बाद भी अगर ढूंढने जाए ना तो वैसे का वैसे ही रखा जाता है। और जो चीज हमारे नसीब में नहीं होता है उसको कितना भी संभाल करके तिजोरी में बंद करके रखें वो चला ही जाता है। इसलिए हिरण्याक्ष हम लोगों के जीवन में नहीं था, उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? उसको जाना था तो चला गया, आप इतना शोक मत करो। अपना घर लोग के तो बड़ सुंदर समझ गए, लेकिन अपने चल गए तपस्या करो के लिए और अपने जाकर भगवान के घनघोर तपस्या कर गई है। महाराज पहली बेर जब गए तपस्या करो के लिए तो जाकर और देवता सब विचार करखें कि ई तपस्या करऽ के लेल जा रहल अछि, जरूर ई किछ ने किछ गड़बड़ सरबड़ करते हैं। किया ने एकरा तपस्या से रोक दी, तपस्या करे ला नहीं जा दी। एगो सुगा बनकर तोता बनकर और रास्ता में नारायण 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 शब्द के उच्चारण करके आब हिरण्यकशिपु विचार केलक अशुभ भ गेल, हमर शत्रु के नाम लऽ लेलक, हम आब जे छै से तपस्या नहीं करब। ओ घुरि कऽ वापस चलि एलै, लेकिन हिरण्यकशिपु के जे पत्नी छलखिन कयाधु माता वो भगवान के बड़ पसंद छलखिन। कयाधु माता पूछलखिन अरे अहाँ तो तपस्या करे ला गेल छलहुँ, अचानक वापस आबि गेलहुँ, की बात छै? भगवान प्रसन्न भ गेला, बर भेट गेल? कहलखिन नहीं नहीं, हम तो जाय छलहुँ तपस्या करे ला, लेकिन हमर शत्रु के नाम हमरा कान में सुनाई देलक। कहलखिन की सुनलिए? तो नारायण नारायण सुनलिए। कयाधु माता के अवसर भेट गेलनि। महाराज शास्त्र कहै छै कि 2 समय में हमर अहाँ के जेहन मन होइ छै ओहने वस्तु के प्राप्ति होइ छै। पहिल जीव जखन माय के गर्भ में अबै छै वही समय में माय और बाप के जेहन मन और जेहन कामना जेहन इच्छा रहै छै ओहने जीव माय के गर्भ में अबै छै। ई शास्त्र के वचन। और अंत समय में जेहने हमर अहाँ के मति रहे छै तेहने जाकर दोसर जन्म भेटै छै। तो कयाधु माता विचार करके किया ने एहि अवसर के फायदा उठाएल जाए। और रात्रि के समय जखन प्रहलाद जीव के गर्भ में आबऽ के अवसर एले तो कयाधु माता बेर बेर हिरण्यकशिपु के मुंह से नारायण 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 शब्द के उच्चारण करबेलखिन और नारायण शब्द के उच्चारण करे जीव कयाधु माता के गर्भ में। इमहर फिर राजा हिरण्यकशिपु ओ चल देलखिन तपस्या करऽ के लेल। इमहर इंद्र एले और कयाधु माता के केस पकड़ कर गल के मारिए देवे हम। नारद जी फिर गल के किया इनका मारवे किया है, क्या कर रहल छी हम? कल के एकरा गर्भ में हिरण्यकशिपु के
बीज पेड़ रहल छे जेने हिरण्यकशिपु अपने अत्याचारी छे ओने एकर पुत्रो अत्याचारी हेते मारिए दै छे रहते बांस ने बजते बांसुरी नारद जी कहलखिन अहाँ के नहीं बुझलिए ऐ कयाधु के गर्भ में भगवान के परम भक्त के आगमन भेलै अहाँ हिनका नहीं किछ कह सकै छियै और कयाधु माता के लऽ कऽ नारद जी अपना आश्रम में चलि गेलखिन और हुनका अपना आश्रम में लऽ कऽ रहऽ लगलखिन हुनका आशीर्वाद देलखिन कि अहाँ जखन चाहबै तखन अहाँ अपन जीव के अपन गर्भ के प्रसव कऽ सकै छी इमर हिरण्यकशिपु भगवान के तपस्या करऽ लगलखिन ब्रह्मा जी प्रसन्न भेलखिन कहलखिन मांगू हमरा से की वरदान मांगै छी हिरण्यकशिपु कहलकै हमर मृत्यु नहीं हुए एहन वरदान दिअ ब्रह्मा जी कहलखिन ई तऽ संभव नहीं छै जे एहि संसार में जे हमर मृत्यु निश्चित छै तब वरदान पर घुमा फिरा के मंगलकै ओ कहलकै हम नहीं ऊपर में मरी नहीं हम नीचा में मरी नहीं हम दिन में मरी नहीं हम रात में मरी नहीं हम बाहर मरी नहीं हम भीतर मरी नहीं हम पशु से मरी नहीं हम नर से मरी यानी कि हम ब्रह्मा के सृष्टि में मरबे नहीं करी ब्रह्मा के द्वारा बनायल जे सृष्टि ओई सृष्टि में हमर मृत्यु नहीं हुई ब्रह्मा की सृष्टि में हमारी मृत्यु नहीं हुई कखनो कखनो नीक काज में बाधा पड़ रही है लेकिन ब्रह्मा के सृष्टि से हमारी मृत्यु नहीं हुआ है वृंदावन बिहारी लाल की हम तो अहाँ नहीं मारब हमर बाप अहाँ के मारब चिंता नहीं करू अहाँ महाराज आब ई वरदान पाबि कऽ एलखिन और वरदान पाबि कऽ अत्याचार करऽ लगलै जेहि 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 देश धेन द्विज पावहि जेहि जेहि देश धेन द्विज पावहि परमात्मा हम ही छियो मात्र हमरे का भजन कर बाकी सबके बंद कर बड़ा दुष्ट के अत्याचार बढ़ गई और इमहर शायद का पुत्र भेलनिए जैमे हल्लाद अनुहलाद सहलाद और प्रहलाद ई चारिटा पुत्र भेलनि प्रहलाद जी नमहर भेलखिन प्रहलाद जी के गुरु संडामर्क लग में शुक्राचार्य जी के आश्रम में पढ़ के लिए भेजे छथिन प्रहलाद जी पढ़ ले जाय छथिन पढ़ कऽ और एक दिन गुरुजी हुनका लऽ कऽ और कयाधु माता के दऽ दै छथिन और कयाधु माता सुंदर से सजा कऽ चानन काजल कऽ और हिरण्यकशिपु के कोरा में जाकर बैसा दै छथिन और हिरण्यकशिपु के कोरा में बैसा दै छथिन और हिरण्यकशिपु कहै छनि कि प्रहलाद अहाँ किछ पढ़लहुँ ये कहलखिन हाँ पढ़लहुँ ये की सब पढ़लहुँ ये लेकिन बहुते किछ पढ़ि लेलहुँ हम कहलखिन किछ सुनाओ तब प्रहलाद जी कहलखिन कि तत्साधु मन्ने सुरवर यदेहिना
सदा समुद्विग्न धियां सदग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्विश्राय वामते। और नारद और प्रहलाद जी नवधा भक्ति के वर्णन कर लगल। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्ये सत्यमात्मनिवेदनम। क्योंकि पिताजी हम नौनोटा शास्त्र पढ़ के लिया कि तो भगवान विष्णु के कथा के श्रवण करो के चाहिए। जय कि विष्णु के नाम ले लिखिन कि हिरण्यकश्यप के तो नरसिंह तेज हो गए। कल के ये तो साहस कि तुम मेरे दुष्ट का नाम लेता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है, फिर ये हिम्मत बोले तुरंत गुरु जी के कल के क्या पढ़ाता है इसे जी, ये देखो तो क्या बोल रहा है। गुरु जी कल के सरकार माफ करो, गलती हो गई हमारा सब लो जाए ठीक से पढ़ा कर नहीं आ। फिर लगे खिलिया वापस और वापस से लगे खिलिया तो पढ़ा लिखा कर और प्रहलाद जी के फिर लगे खिलिया। एलखिन प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के आएगा फिर दयालु माता सुंदर से तैयार कर देलखिन और तैयार कर और हिरण्यकश्यप के कोरा में फिर से बिठा देलखिन। फिर से प्रहलाद जी भगवान की भक्ति की चर्चा करने लगे। आप तो अतिशय क्रोधित भकर और हिरण्यकश्यप करके गुरु जी के बदलखिन कि लगता है तुम्हारे पीछे इसको पाठशाला में कोई कुछ उल्टा सीधा पढ़ा जाता है। गुरु जी के बलन की आप तो हमारा ही मैं ये दे। गुरु जी पहले ये हाथ जोड़ कर कल के कि नमः प्रणीतम नपर प्रणीतम पुत्रो बदते सतवे सत्तु। हे शत्रु ई जे अहाँ के बालक बैठ रहल हन वो नहीं तो हम पढ़ेले हन, नहीं तो हमरा आश्रम में क्यों और पढ़ेले हन। कल के कहां एलै कत्ता से तो कलखिन नैसर्गिकी ये क्रिया छियै। नैसर्गिकी ये क्रिया बुझै छियै जन्मजात। ये जन्मजात है महाराज, इसको हमने किसी ने नहीं पढ़ाया है और जन्मजात हेतै किया है। प्रहलाद जी गर्भ में कत रहलखिन कन्या काल पहले कथा कहानी नारद जी के आश्रम में रहलखिन और मनोविज्ञान एहि बात के सेहो मानै छै कि बच्चा के विकास में दूटा चीज के अहम भूमिका छै। पहिल वंशानुगत विकास होइ छै और दोसर वातावरणानुगत विकास होइ छै। बच्चा गर्भ में या जन्म के बाद जेहन वातावरण में रहते बच्चा के हृदय में ओहने वातावरण के अनुकूल विकास है। तब प्रहलाद जी रहलखिन नारद जी के आश्रम में और आश्रम में राम धुन के श्रवण करते रहलखिन। तब प्रहलाद जी भक्त के जन्म किया नहीं हेतु और वर्तमान के समय में जखन माता लोग गर्भ से रहे छथिन तो अधिकांश समय होकर मोबाइल पर बीते छे सर। न जाने कौन कौन सीरियल रील्स की होइ छे भगवान जाने ओई में बीते छे। महाराज इतिहास गवाह छे अर्जुन मां के पेटे में अभिमन्यु मां के पेटे में चक्रव्यूह भेदन की विद्या प्राप्त कर लेने छलखिन। अष्टावक्र जी मां के गर्भ में अष्टावक्र जी जखन मां के गर्भ में छलखिन तो हुनकर पिताजी उनका पढ़ावथिन। एक दिन छुलका पढ़ाल के पुनरावृत्ति करे छलखिन कतो मिस्टेक भ गेलै तो गर्भ से बच्चा कहलकै नहीं पिताजी आपने कल ऐसा नहीं पढ़ाया था। पिताजी के क्रोध एलन रो तू लिखे ई तो गर्भे में छै ते कटु बोले छै बाहर एते की करते श्राप द देलखिन जो तर 18 अंग टेढ़
भ जेतो तू एते टेढ़ बदै छै वह अष्टावक्र जी लिखनी है। तो मनोविज्ञान भी कहता है कि बच्चा जन्म से लेकर के और 2 साल तक उसकी आईक्यू पावर यानी कि बौद्धिक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस 2 वर्ष की उम्र में बच्चा जीवन जीने के लिए बहुत कुछ सीख जाता है। 2 साल में 2 साल के बच्चा अपन जीवन में प्रयोग होने वाला 90% शब्द सीख जाए। 2 से 2.5 साल 3 साल जाए सीख जाए। उस वक्त उसकी आईक्यू पावर सबसे ज्यादा होती है और गर्भ में तो खास करके होती है। इसलिए जब जीव गर्भ में हो तो माताओं को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है महाराज। धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भगवान के पूजन इत्यादि करने चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। तब प्रहलाद जी के अंदर की नैसर्गिकी तखन ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के भजन किए और प्रहलाद जी के बजाकर और कहलखिन कि हे प्रहलाद, भगवान अहीं के कारण इतने क्रोधित भेलाया। भगवान के आप अहीं शांत कर सकते छियै। अहाँ भगवान के शांत करियो। प्रहलाद जी बेहिचक बिना डर भगवान लग में गेलखिन। भगवान प्रेम से प्रहलाद जी के उठा लेलखिन, अपना गोद में बैसलखिन और अपना जिह्वा से आई प्रहलाद जी के जेना पशु अपना बच्चा के प्रेम करे छै तहिना भगवान आई प्रहलाद जी के अपना जीवा से चाटि रहल। खूब लाड लगलखिन, खूब प्रेम केलखिन भगवान प्रहलाद जी के। प्रहलाद जी भगवान के दुनू हाथ जोड़कर और भगवान से प्रार्थना करै, स्तुति करै। बहुत सुंदर स्तुति है, लेकिन एक दूटा श्लोक मात्र हम देखब। प्रहलाद जी कहै छथिन कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितिं पुरुगणैरधुनापि प्रभुः किन्तु मर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, एक बात कहूं, किंतु मर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, हमर जन्म तो राक्षस के वंश में भेल और राक्षस स्वभाव से उग्र होई छे और उग्र स्वभाव वाला हम अहाँ के केना प्रसन्न कर सकै छी। अर्थात अहाँ के प्रसन्न करऽ के क्षमता हमरा में अछि। हम तो राक्षस कुल में उत्पन्न भेल छी। हे प्रभु, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतां नमतयो वचसां प्रवाहे। ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष केहन सिद्ध पुरुष तो हुनकर विशेषण देलखिन सत्त्वैकता नमतयः, जिनकर बुद्धि सात्विक बुद्धि छनि, जिनका में न क्रोध छनि, न ईर्ष्या छनि, न छल छनि, न प्रपंच छनि, किछ नहीं छनि। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र भावा। भगवान के तो सिद्धांत छनि कि हमरा केहन लोग पसंद छै। तो भगवान अपन सिद्धांत देलखिन कि जे एहन छै से हमरा पसंद छै।
जिनका में काम, क्रोध, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि नहीं हुई। और अहाँ के तो ब्रह्मादि देवता जिनका में छल प्रपंच नाम की कोनो चीजें नहीं छन, वो अहाँ के प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के पूजन अर्चन इत्यादि करे छथि, लेकिन वो अहाँ के प्रसन्न नहीं कऽ पबै छथि। तहन फिर हम कतऽ छियै? हम तो जानिए के राक्षस कुल में जन्म ले लियै, हम अहाँ के केना कऽ प्रसन्न करब? हे प्रभु, मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौ जः तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथ पाय। फिर आपको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं समझता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, एहि कोनो भी गुण सँ अहाँ के प्रसन्न नहीं कयल जा सकै छै। पुरुषार्थ के बल पर भगवत प्राप्ति संभवे नहीं छै, क्योंकि पुरुषार्थ के संगे संग अभिमान से हो। अगर हमरा अहाँ के अंदर पुरुषार्थ एते तो पुरुषार्थ अभिमान के लौ पे हे प्रभु, धन के माध्यम से, बल के माध्यम से, पौरुष के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, सुंदरता के माध्यम से, किछो के माध्यम से अहाँ के प्रसन्न नहीं किया जा सके। फिर अहाँ के प्रसन्न केना कयल जेतै? तो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथ पाय। हे प्रभु, आपको तो मात्र में मात्र भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। भक्ति के सिवाय आपको प्रसन्न करने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। इसीलिए हमारे आपके जीवन में भक्ति होनी चाहिए। ये प्रहलाद जी मानो एक हमें जीवन में एक सीख दे रहे हैं। संतों के बीच में सभा लगी और ये विषय रखा गया कि भगवान आखिर प्रसन्न किस पे होते हैं। तो क्यों कि जे पढ़ल लिखल लोग छथिन ने भगवान हुनका पर प्रसन्न होई छथिन। तो कल की एकटा बात कहूं तो ध्रुव जी कौन कतऽ पढ़े लगे चल गेलिए, या फिर वो हाथी गजराज के कथा हम आगू सुने, वो कतऽ पढ़े लगे चल गेल, कौन कॉलेज में डिग्री लेने चल गेलिए, लेकिन भगवान उनका प्रसन्न भेलखिन। भगवान ध्रुव जी पर प्रसन्न भेलखिन, भगवान विदुर जी पर प्रसन्न भेलखिन, भगवान सुदामा पर प्रसन्न भेलखिन, भगवान कुब्जा पर प्रसन्न भेलखिन। भगवान अकिंचन के धन छथि। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है। भगवान उसी के सर्वस्व है। अंतर यही है कि हम भगवान को कुछ नहीं मानते और दुनिया वाले को सब कुछ मानते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए कि भगवान को सब कुछ मानो, दुनिया तो आपके पीछे चलेगी महाराज। तो भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के सिवाय हमारे जीवन में और कुछ नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति का कोई दूसरा साधन और है नहीं। इसलिए नाम भगवान का हर वक्त लेना चाहिए, हर समय लेना चाहिए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में, गर प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में, गर प्यार किसी का हो जाए, दो चार तीनों
इस तरह से अगर सुस्त बैठे रहेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। आप लोग भजनों में मीठी मीठी ताली बजा करके साथ आए तो अच्छा रहेगा, और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि भगवान के भक्तों में आप लोगों ने ताली बजाया है। और अंत में कहते हैं भजनों में, दुनिया के दीवानों सिखा लो उस प्रेम दीवानी मीरा से। दुनिया के दीवानों सिखा लो उस प्रेम दीवानी मीरा से। लेकिन समय अभाव के कारण कथा के प्रसंग के लड़का हो चली। प्रहलाद जी को भगवान प्रसन्न कर दिया। भगवान करके मांगो वहाँ अपना सखी मांगे छी। प्रहलाद जी प्रसन्न भगवान कर दिया, प्रभु हमारा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के बेर बेर कहला पर प्रहलाद जी भगवान से वरदान मांगे है कि हे प्रभु, यदि अहाँ हमरा किछु देबो चाहै छी हमरा ई वरदान दिअ जे अहाँ हमरा पिताजी पर जे क्रोधित छियै से क्रोध के भगवान कहते प्रहलाद, जिस वंश में तुम जैसा भक्त का जन्म होता है उसके पिताजी तो क्या उसके वंश में किसी पर भी क्रोधित नहीं होता। इसलिए क्रोध की तो कोई बात ही नहीं है। निश्चल राज्य करो यही मेरा आदेश है। और प्रहलाद जी राज्य करने लगा। आत्मा समझने के बाद चातुर धर्म के वर्णन करके लिया। सातवें स्कंध में क्षत्रिय के धर्म कीजिए, ब्राह्मण के धर्म कीजिए, वैश्य के धर्म कीजिए, ज्ञान कीजिए, तमाम चीज के वर्णन करके लिया। आत्मा स्कंध में प्रवेश करें और गजग्राह के उद्धार की कथा सुन लिया। हे प्रभु, त्रिकूट नाम के एक विशाल पर्वत चले गया। जाही पर्वत के ऊपर में एक गजराज यानी कि हाथी और नमहर अपन परिवार के संगे वास करे। मानो भागवत जी के ई गजग्राह के कथा के जखन सुनो के लेल या देखवा के लेल भेटे छे तो हृदय में ई अनुभूति होई छे कि ई गजग्राह के कथा नहीं छिए, ई हमर अहाँ के जीवन की कथा छे। ओ हाथी ओई त्रिकूट पर्वत पर में इतने आराम और मौज मस्ती में रह रहल छथिन। हुनकर खुशी के कोनो सीमा नहीं छे। एक दिन अपना परिवार के संगे छोट छोट हाथी के बच्चा के लाकर और उस सरोवर में स्नान करने के लिए हुई छे। हमहू आए रहते रही छे जीवन में
अपना परिवार में, अपना सगा संबंधी में एतेक घुलमिल जाइ छियै, एतेक विभोर भऽ जाइ छियै कि समय हमरा अहाँके केना बीत जाइ छै हम अहाँ नहीं बुझि पबै छी। ओ गजराज, ओ हाथी उस सरोवर में स्नान करके लेल एलखिन, सूंड में जल भरि भरि के अपनो देह पर में छिटै छथिन, कखनो अपना पत्नी के देह पर दै छथिन, कखनो अपना बच्चा के देह पर में दै छथिन, कखनो ओकरा मुंह में पानि पियोबै छथिन, कखनो ओकरा मुंह में पानि पियोबै छथिन। एवं प्रकारेण जल क्रीड़ा कर खेल रहल छथिन। जल अर्थात रस। हम अहाँ दुनिया के आनंद के रस के अनुभव में एतेक विभोर भऽ जाइ छियै कि कखन आपत्ति हमरा अहाँ के माथ पर में ठाढ़ भऽ जाइ छै हम अहाँ सोचि नहि पबै छी। ताहि दुआरे नीतिकार कहै छथिन कि उपायं चिन्तये धीमान अपायं चिन्तये। महाराज, कन्या के विवाह करने से पहले पिता कोई कन्या के बारे में आसमानी के चिंता करै छी, केकर चिंता करै छी? नहीं, पहले पुत्री पर में आवे वाला आफत आसमानी के चिंता करै छियै जे हम पुत्री के एहन लड़का से विवाह करब जे कोनो एकरा जीवन में संकटो आबि जाए तो ई जीवन बढ़िया से जी। बाप के मन में पहिल ख्याल नहीं होबै छै, तहन सौभाग्य के विचार करै छी, लेकिन पहिल विचार यह होबै छै अर्थात उपायं चिन्तये धीमान अपायं विचिन्तये। लेकिन हम अहाँ अपना सुख के अनुभव में एतेक विभोर भऽ जाइ छियै कि हमरा अहाँ के पता नहीं चलै छै कि कखन आपत्ति आबि गेलै। वह कोई हाथी के संगे कोई सरोवर में रह वाला एगो गिराह यानी मगरमच्छ कोई हाथी के आँख पर पैर के पकड़ लेते और वो अपना तरफ खींचा लगले। हाथी तो पहले सोचल के छोट छोट जानवर छे, पैर लगा मारबो एक पैर भर भरे हम अपने बाहर जाए, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं छोड़ल। बहुत प्रयास करके हम अहाँ हमला करै छियै, कोनो आपत्ति आवे छै तो पहले खुद से चाहे छियै निपटारा करी, नहीं निपटै छै तखन सगा संबंधी के तरफ हाथ उठबै छी। जतेक भी कुटुंब के लोग छलखिन या सब चाहलखिन कि एकरा घीच के बाहर करिए, लेकिन नहीं भेलै। किछ दिन तक सब इंतजार केलखिन या और फिर धीरे धीरे सब अपना घर के चलि गेलखिन। ठीक हमरा अहाँ संगे ओहिना होइ छै, कोनो विपत्ति आबै छै सगा संबंधी किछ दिन हमरा अहाँ संगे ठाढ़ रहै छथिन, जब बुझै छथिन आब ई एहि से ऊपर वाला नहीं छै, धीरे धीरे सब पैर पाछू कर लै छै। सगो संबंधी सीना चौड़ा कर पदाधन रहै छथिन, जाधे को बुझै छथिन कि एहि से ऊपर वाला नहीं। ऊपर तो जरूर हमरा जे लेना देना है से कोई देख के लिए जब बुझ जाए छथिन आब ई ऊपर वाला नहीं छै, सब पैर पाछू कर लै छै। ओ हाथी के जतेक भी पूरा परिवार छलखिन देखल कि आब ई हाथी के बचनाइ संभव नहीं छै, सब के सब धीरे धीरे ससुर के चलि गेलखिन। इम्हर हाथी ई असगर भऽ गेलखिन और असगर भगवान के प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे मुरली, हे कन्हैया, नमो नमस्ते खिलगारनायु
निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमान्नाय महानमाय नमोपवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, अहाँ समस्त कारण के मूल कारण छियै। हे प्रभु, अहाँ के कियो कारण नहीं छै। हे प्रभु, अहाँ समस्त कारण में निवास करने वाला छियै। हे स्वामी, हमर रक्षा करू, हमर रक्षा करू। हे गोविंद, जब ओइ हाथी के कियो बचनहार नहीं भेले और तहिना हमरा अहाँ के जीवन में जखन कियो सहयोग केनहार नहीं होइ छै, तखन हम अहाँ जाके भगवान के शरण स्वीकार करै छी और भगवान से कहै छी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आज वो गजराज भी भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे गोविंद राखो अब तो जीवन हारे। हे गोविंद अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो
नमस्ते नमस्ते। हे प्रभु अहाँ ओतेक दयालु छियै जेना केओ बान्हल पशु के दयावान व्यक्ति कोई बंधन से मुक्त कऽ दै छै, तहिना हे प्रभु हमरा सनक पापी के, हमरा सनक अधम पशु के एहि ग्राह के बंधन से अहाँ मुक्त करू। और एक बात विशेषता छै गजराज के स्तुति में, एकरा गजेंद्र मोक्ष कहल जाइ छै भागवत जी में, बड़ा सुंदर स्तुति छै। एहि स्तुति के पाठ करय वाला व्यक्ति के नरक में नहीं जाय पड़ै छै। गजराज अपना स्तुति में कोनो भी देवी देवता के स्पेशली नाम नहीं लिखी है, कोई ऐसे हैं वो मेरी मदद कीजिए। तो जतेक भी देवी देवता छलखिन न वो ई अभिमान में बैसल रह गेलखिन कि कोनो हमर नाम लऽ रहलिया है, कोनो हमर नाम लऽ रहलिया है। लेकिन भगवान अगर ककरो नहीं पुकारियो तैयो यदि प्रेम से करुण क्रंदन और अपन मन के बात कहियो तो भगवान बुझे छथिन हमरे कहल। भगवान दौड़ के एलखिन और पहले वही मगर के उद्धार केलखिन और मगर के गर्दन के जखनी भगवान कटलखिन कि गजराज के पैर हुनका से छूटलनि और हुनकर कल्याण भेलनि। ई के छथिन त कहलखिन ई गजराज के और नहीं छिए, ई इंद्रद्युम्न नाम के पूर्व जन्म के भगवान के भक्त छलखिन, दक्षिण देश के राजा इंद्रद्युम्न छलखिन अगस्त भगवान हिनकर गुरु छलखिन और ई वन में जाकर तपस्या करे छलखिन। अगस्त भगवान के आबैत देख कऽ उठि कऽ हुनकर सेवा सत्कार नहीं करऽ पड़े, ताहि दुआरे आँखि के मिलमिला कऽ देखलखिन, आँखि खोल कऽ ठाढ़ नहीं भेलखिन। अगस्त बुझि गेलखिन और अगस्त ऋषि श्राप दऽ देलखिन, तू हाथी जकाँ तोकै छै, जो तोहर जन्म हाथी में है तो वह ई हाथी भेली। और ई मगरमच्छ के छिए तऽ कहलखिन ई पूर्व जन्म में हुहु नाम के गंधर्व छलै। ई नदी में ऋषि सबके डराबै छलखिन। एक दिना यमुना जी में देवल ऋषि के पानी में डूब कर पैर जाकर पकड़ लेलखिन और देवल ऋषि डरा गेलखिन। कहलखिन जो मगरमच्छ जकाँ तोहर चालि चलन छौ, जो तू मगरमच्छ भऽ जाए वह ई छथिन। और हिनकर भगवान उद्धार केलखिन। महाराज आगू भगवान देवता लोकनि के अमृत प्राप्ति के वास्ते अग्नि मंथन करवेलखिन और मंदराचल पर्वत के मथानी बनाकर भगवान स्वयं जखन मंदराचल पर्वत धसल लगले तब भगवान कच्छप के रूप में अवतार लेकर और मंदराचल पर्वत के अपना पीठ पर में धारण केलखिन। बोले कच्छपावतार भगवान की। वासुकी नाग के मथानी सब समुद्र मंथन प्रारंभ भेलैया। समुद्र मंथन में सत्य चलैया देवता और दानव के बीच में जे किछ वस्तु निकलत ओकरा आधा आधा बंटवारा कऽ लेब। सबसे पहले समुद्र मंथन में ऐरावत नाम के हाथी निकलखिन जे इंद्र लऽ लेलखिन, कौस्तुभ मणि भगवान नारायण लऽ लेलखिन और बाकी जतेक भी चीज बटल छलै आपस में झगड़ा नहीं होय ओहि के लेल बंटवारा भेलैया। पीत वस्त्र पहनल वरुण जी वैजयंती माला के स्वीकार केलखिन और जखन समुद्र से लक्ष्मी जी के प्राकट्य भेलनि तो लक्ष्मी जी जखन सज धज कर सुंदर बनि कऽ और समुद्र से निकलखिन और लक्ष्मी जी के पैर के पैजेल के ध्वनि छम 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 के आवाज सुनिकऽ जतेक भी मुनि महात्मा देवता सब छलखिन सब के सब ठाढ़ भऽ गेलखिन कि लक्ष्मी जी हमरा से बियाह करी तो लक्ष्मी जी हमरा से बियाह।
लक्ष्मी जी सब देवता सब के एना नहीं है, सब लाइन लगा कर बैठ जाओ और लक्ष्मी जी के हाथ में माला दियो। वरमाला होती तो शुरू भेल छै, माला दियो और लक्ष्मी जी बीच में घूमती और जिनका गर्दन में लक्ष्मी जी माला दो देते उनकर विवाह का निश्चित मानल जाते। सब देवता ऋषि मुनि सब के सब लाइन लगा कर बैठ गए और लक्ष्मी जी चललखिन। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि से भेंट भेल। दुर्वासा ऋषि के पूछलखिन अहाँ के भेलौं, अहाँ के विशेषता की अछि? कहलखिन हम महान तपस्वी छी, हम चाही तो अपना तप के प्रभाव से जखन जे चाही से मंगा सकै छी। कहलखिन से बात तो ठीक छै, लेकिन एकटा नंबर दोष यहाँ में कि अहाँ के क्रोध पर में विजय प्राप्त नहीं है। अहाँ के बड़ जल्दी क्रोध आ जाइए, न मंडू निश्चय, अहाँ के क्रोध पर में विजय प्राप्त नहीं है। अहाँ की पता कखन क्रोध आ जाए तो की श्राप दो दे, तो अहाँ से हम विवाह करो। आगू चलखिन और आगू जाकर ब्रह्मा जी को देखलखिन। ब्रह्मा जी के देख लो और ब्रह्मा जी से पूछलखिन अहाँ के की विशेषता है से कहू। ब्रह्मा जी कहलखिन हम सृष्टि पर सुंदर करै छी, जतेक इस सृष्टि में रचना देखे छै सब हमरे बनायल छै, बड़ नम्हर कारीगर छी। लक्ष्मी जी कहलखिन से तो ठीक छै, लेकिन अहाँ के हमरा लग समय नहीं बचत, अहाँ तो अपना रचना में व्यस्त रहबै आ समय अहाँ के बचत नहीं, आ समय अहाँ के हमरा लग बचत नहीं तो भरि दिन अहाँ से हमरा झगड़ा हेबे टा करत, तो हम अहाँ से बियाह नहीं करो। आगू चललखिन, इंद्र भेटलखिन, कहलखिन अहाँ के भेलौं? कहलखिन हम इंद्र, हम स्वर्ग के राजा छी। कहलखिन ई बात तो ठीक छै, लेकिन अहाँ के काम पर में विजय प्राप्त नहीं है, ताहि दुआरे हम अहाँ से बियाह नहीं करब। अब लक्ष्मी जी जिनका चाहै छथिन ना, हुनका कोनो मतलबे नहीं छै। वो तो एक कोण में जे छै से आराम से पाछू में घूम के आराम से मस्ती में बैसल छथिन। लक्ष्मी जी सब देवता लग में घूम के गेलखिन और नारायण लग में जाकर ठाड़ भ गेलखिन। नारायण घूम के देखलखिन लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी नारायण भगवान के देख कर और हुनका गर्दन में वरमाला के दऽ देलखिन। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की महाराज। आगू कथा एहन अबै छै, हम अहाँ कथा से परिचित छियै कि समुद्र मंथन से समुद्र निकले, अमृत के घड़ा निकले छै। धन्वंतरी महाराज अमृत के घड़ा लगबै छथिन और सब देवता और राक्षस आपस में झगड़ा करऽ लगै छै कि अमृत हम लेब तो अमृत हम लेब। और राक्षस सब अमृत के घड़ा भाग जाए छथिन और वह अमृत के बूंद जतऽ जतऽ गिरै छै ओ चारि ठाम कुंभ लागै छै। ई हमरा अहाँ के शास्त्र में वर्णन छै। महाराज भगवान मोहिनी अवतार लऽ कऽ अबै छथिन। बोली मोहिनी भगवान की। और भगवान मोहिनी अवतार लऽ कऽ अबै छथिन और अमृत लऽ कऽ और सब देवी देवता में बंटवारा कऽ दै छथिन। राक्षस सबके मदिरा पियबै छथिन। एकटा राक्षस में से बात की बुझि जाइ छै और ओकरा भगवान मोहिनी अवतार में गर्दन काटि दै छथिन, जे राहु और केतु कहाइ छथिन। एही क्रम में अष्टम स्कंध में जाकर और भगवान के मत्स्यावतार की चर्चा है। अब अष्टम स्कंद के विराम दे हम अहाँ भागवत जी के नवम स्कंद में प्रवेश करो और एहि क्रम में भगवान के सुंदर सन एकटा लीला और आबै छनि। भगवान ईर्ष्या जे होइ छै ने जीवन में, वो व्यक्ति के बहुत परेशान करे छै। इम्हर
गुरु के अपमान के खिनिया इंद्र जय श्री राधे इन्हें राधे राधे दिति माता और अदिति माता भगवान इंद्रादि से हुनकर गुरु रुष्ट भ गेल छथिन, ब्राह्मण रुष्ट भ गेल छथिन और हुनकर राजपाट के छीन लेने छथिन। तो अदिति माता एगो बलशाली पुत्र के कामना करे छथिन और ओई बलशाली पुत्र के कामना के लेल कश्यप ऋषि से प्रार्थना करे छथिन। कश्यप ऋषि हुनका पयोव्रत के उपदेश दै छथिन। पयोव्रत के प्रभाव से अदिति माता पर में भगवान प्रसन्न होइ छथिन और भगवान कहलखिन मांगू अहाँ हमरा से की वरदान मांगै छी। अदिति माता कहलखिन एकटा काज करू, हमर पुत्र सब अखन दर दर भटक रहल हन। ई राजा बलि एतेक बलशाली भ गेल हन कि हमरा पुत्र सब से राज छीन लेलक और हमर पुत्र दर दर भटक रहल हन। हमरा पुत्र के राज्य वापस दिया। भगवान बड़ सुंदर जवाब देलखिन, प्रायो धुनाते सुरयूथनाथा अपारणीया इति देवी में मतिहि यत्तेनुकूले स्वर्विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। काल कथा में हम कहने कि भगवान स्वयं अदिति माता से कह रहलखिन हन कि हे देवी एकटा बात सुन लिया, हम अखन चाहियो का राजा बलि के किछ नहीं बिगाड़ सके छी। लेकिन किया तो राजा बलि के ऊपर में अखन ब्राह्मण और देवता के गुरु के आशीर्वाद छे। यत्तेन कुलेश्वर विप्रगुप्ता, वो विप्र के द्वारा देवता के द्वारा अखन रक्षित छथिन। हम उनकर चाहिए को किछ नहीं बिगाड़ सके छी। लेकिन हे देवी अहाँ हमर आराधना करलिए तो हमर दूसर सिद्धांत सुनो। ई भागवत जी में भगवान के वचन छियै, तथा उपायः मम देव चिन्त्यः संतोषितस्य व्रतचर्ययाति ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धारूपं फलहेतुकत्वा। हे देवी हमरा लेल कैल गेल पूजन अर्चन हवन जप अनुष्ठान कोनो भी निरर्थक नहीं होइ छै, ओ सार्थक होइ छै, ओ फल प्रदान करय वाला होइ छै। लेकिन केना तो श्रद्धान रूपम फल हेतु कत्वा, श्रद्धा के अनुसार भगवान के मंदिर में जाकर माथ सब पटकै छै, लेकिन भगवान देबो करै छथिन सबके। लेकिन जकरा मन में जतेक श्रद्धा रहै छै भगवान ओकरा प्रत्येक वस्तु के प्रदान करै छै। भगवान गीता में कहलखिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परस्तेन्द्रियः। श्रद्धावान व्यक्ति के ज्ञान के प्राप्ति हुई छै। ताहि दुआरे अहाँ के हमरा में श्रद्धा अछि और अहाँ के इस श्रद्धा के कारण हे देवी हम अहाँ के मनोरथ के पूरा करब, हम अहाँ के कामना के पूरा करब। अहाँ बिल्कुल चिंता नहीं करू। हे देवी हम अहाँ तो स्वयं बालक बन पायब और हे देवी
हम स्वयं बलि राज्य के याचना कर राज्य के मांग कर हम अहाँ के वापस लौटा। भगवान के वचन के सुनकर अदिति माता बहुत प्रसन्न भेलखिन और भगवान समय एलैया श्रवण नक्षत्र में द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन अदिति माता के ऊपर प्रकट भेलखिन। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान के प्राकट्य भेलैया। सब ऋषि सब देवी देवता वामन भगवान के किछ ने किछ वस्तु प्रदान केलखिन। महाराज बृहस्पति आदि को ब्रह्मसूत्र प्रदान केलखिन। कश्यप ऋषि कमर में करधनी प्रदान केलखिन। भूमि दंड प्रदान केलखिन। कौपीन प्रदान केलखिन। छत्र देलखिन और सब किछ लग प्रदान कर भगवान वामन के आए तैयार कर देलखिन। और भगवान वामन सुसज्जित भऽ तैयार भऽ और राजा बलि के ऊपर भगवान याचना के लिए चललखिन। देखियो भगवान कतेक दयालु छथिन। भगवान सनक दयालु एहि संसार में दोसर के भेटत क्यों भेटत। अगर राज्य जीत कर नहीं दऽ सकलखिन तो मांग कर दै ले। बस आप एक बार पे से धातु कीजिए। अगर आपकी श्रद्धा अटूट है तो ईश्वर आप तेरा
बाहर भगवान बलि उतर बलि बाहर निकल कर और सुंदर बटू के देख कर और सुंदर सा होकर चानन अक्षत और कहलखिन मांगू अहाँ हमरा सब की मांगै छी। हे ब्राह्मण बटू अहाँ लागि रहल छी सीधा आश्रम से अध्ययन के समाप्त क क अहाँ हमरा दरवाजा पर मेलू बाजू कि अहाँ हम सुंदर कन्या से विवाह करवा दी या फिर अहाँ हमरा सब लाखों भय चाहै छी कतौ के राज्य चाहै छी मांगू अहाँ हमरा से की चाहै छी। भगवान कहलखिन हे बलि पदान त्रीणि नित्येंद्र संविधानी पदा मम हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमरा अहाँ देव चाहे छी तो मात्र ने मात्र 3 पैर भूमि दियो। जय की कहलखिन अहाँ हमरा कुछ और नहीं दिया 3 पैर भूमि दियो। बलि राजा कहलखिन अरे देखने में तो बड़ा विद्वान लग रहे हो आप, लेकिन जखन अहाँ बजलौ है तो हमरा पता चलल कि अहाँ तो बहुत मूर्ख जगह गप करै छी। अगर मूर्खो व्यक्ति के खूब सुंदर पहिरा ओढ़ा देल जाए और खूब सुंदर धोती कुर्ता गमछा लगा कर कुंड चानन कर बीच में लाल जना का पूरा कर देल जाए और चुपचाप का तो बैसा देल जाए पंडित की सभा में, तो कखन तक सुंदर लगता है, कखन तक सुंदर लगता है। जा धीर हो मुंह नहीं खोल गई है और जाके अपन मुंह खोलते कि उसको सुंदरता सब फीका बन जाता। तो अहाँ देखे में तो बड़ सुंदर लागे छी, लेकिन अहाँ के गप तो मूर्ख जगह भर रहल है। अहाँ हमरा से कोनो राज्य मांग लिया, अहाँ हमरा से 3 पैर भूमि मांगे छी। लेकिन हे राजा अगर 3 पांव भूमि में संतुष्टि नहीं मिली तो त्रिभुवन में कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी। बात संतुष्टि की है ना, अगर मैं 3 पांव भूमि में ही संतुष्ट हूँ तो उसमें तुम्हारी क्या जा रही है। हाँ हमारा 3 पैर भूमि दे दिए बस, लेकिन ससंकल्प दिया। पहले संकल्प करू। शुक्राचार्य जी बात बुझ गेलखिन या शुक्राचार्य जी मना गेलखिन या शुक्राचार्य जी के बात के नहीं मानलखिन या। भागवत जी में ई चर्चा नहीं है, परंतु अन्य पुराण में ई चर्चा होवे छे कि शुक्राचार्य जी के एकटा आंख के भगवान फूल देलखिन या। जब लगा संकल्प गेलखिन या और भगवान जखने संकल्प कर और जल छोड़लखिन या कि भगवान खूब विराट स्वरूप के धारण करलखिन। हुनकर कतौ ने और अंत दिखाइते नहीं छै। एक पैर से समस्त नीचा के लोग, दोसर पैर से समस्त ऊपर के लोग के नाप लेलखिन या भगवान। तेसर पैर बचल या। कहलखिन राजा बलि कहू कि तेसर पैर के हम कतऽ राखू। राजा बलि अपन मस्तक भगवान के चरण में रख देलखिन या और भगवान तेसर पैर राजा बलि के मस्तक पर में रखलखिन या। राजा बलि के दान से भगवान प्रसन्न भ गेलखिन या और भगवान प्रसन्न भ क राजा बलि के कहलखिन हम अहाँ के पाताल के राज्य अर्पण करै छी। ओतऽ 52 टा दरवाजा छै और अहाँ जै दरवाजा से निकलब, जै द्वार से अहाँ निकलब, वही द्वार से अहाँ के हमर दर्शन है। भगवान एवं प्रकार 52 लीला के आनंद भक्त रूप के प्रदान केलखिन या। महाराज भगवान एक से एक लीला केलखिन या और यह अवसर में हम वहाँ रक्षाबंधन मनाबै छियै जे लक्ष्मी जी एलखिन या राजा बलि के राखी बन्हलखिन या। पुराण में कथा जी में कथा नहीं छै और राखी बंधन के बाद भाई बहिन के किछु दै छथिन भेंट स्वरूप में जे द्वारपाल रूप में भगवान ठाढ़ छथिन हुनका मांग लेलखिन या। ई कथा सेहो पुराण में होइ छै। एवं प्रकारेण भगवान की कथा हुई है। आगू के कथा में सूर्यवंशीय राजा के हम सब कथा में प्रवेश करब। तैसे पूर्व हमार अहाँ के सौभाग्य खासकर हमार विशेष
ये व्याकरण शास्त्र में एक भूरी परिश्रम वर्तमान के समय में अगर व्याकरण ताकल जाए तो संस्कृत जगत में अमूरी पर गिना जाते एहन व्याकरण सब छथिन में मूर्धन्य व्याकरण और सहद हमार सौभाग्य जो हम हुनकर अनुज छियन भाई के दृष्टि भाई के संबंध एगो सांसारिक जगत में अपना जगह पर छै, परंतु अगर विद्वत्ता के दृष्टि से देखल जाए तो अपना जीवन में अपने शास्त्र में खूब कृत भूरी परिश्रम एहन हमार भ्राता श्री यद्यपि श्रेष्ठ के नाम उच्चारण शास्त्र के विरुद्ध छे तथापि व्यासपीठ से नामोच्चारण हम कर रहल श्रीमान ओमकार नाथ झा जी हमरा सर्कल के बीच में आयल छथिन। हम कहावती और दूटा शब्द आशीर्वाद स्वरूप के प्रदान करते तत्पश्चात हम वहाँ सूर्यवंशीय भगवान के लीला में प्रवेश करब और राम कथा के आनंद के लय और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में हम सब लोग प्रवेश करें। नमः परमहंसा स्वाधित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय वंदे श्रीपति त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वतंत्र स्वतंत्र नियतिकृत नियम रहित कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परब्रह्म परमेश्वर के परमेश्वर की नसीब अपनी वाग अभिलाषा को विलसित होने का अवसर मिला है और व्यासपीठ की आज्ञा का अनुपालन करते हुए यद्यपि कथा की गंगा यहाँ बह रही है हम सब उसमें अवगाहन कर रहे थे, तथापि मेरा भी यह सौभाग्य है तो मैं दो शब्द विवक्षु हूँ। हम सब भागवत कथा क्यों सुनते हैं? मेरे मन में कुछ था नहीं, मैं यहाँ जब आया हूँ तो अब भगवान जो बुलवा रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हम सब भला बुरा सब कुछ समझते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, ग्राह्य क्या है भेद क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, सब कुछ जानने के बाद फिर भी ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें जैसे जैसे करवा रहा है वैसे वैसे हम किए जा रहे होते हैं। महाभारत का इतना विशाल युद्ध हुआ, उसके बाद भी अंत में दुर्योधन यही बात कहता है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदय स्थितेन
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं धर्म क्या है और अधर्म क्या है इस दोनों को भली भांति जानता हूँ। एक विशाल कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाला वह चक्रवर्ती सम्राट, भावी चक्रवर्ती सम्राट माने, वो क्यों न जाने, फिर भी वह इस बात को स्वीकार करता है कि कोई है मेरे हृदय में जो जैसा करवा रहा है वैसा कर रहा है। तो प्रश्न खड़ा होता है, तो क्या सारे बुरे काम भगवान ही करवाते हैं? नहीं, भगवान हमारे स्वभाव के अनुसार हमसे काम करवा लेते हैं। यदि हमारा स्वभाव अच्छा है, सकारात्मक है, तो हमसे सकारात्मक काम करवा लेते हैं। यदि हमारा स्वभाव नकारात्मक है तो हमसे नकारात्मक काम करवा लेते हैं। वो प्रायोजक करता है। हम लोग क्रिकेट के मैदान में सुनते हैं, सिक्स मार रहा है कोई और ये सिक्स प्रायोजित फलाने के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। हम लोग यहाँ बैटिंग कर रहे होते हैं, प्रायोजक करता कोई और होता है, प्रत्यक्ष करता हम होते हैं। हम जैसा स्वभाव रखते हैं, जैसी इच्छा रखते हैं, प्रभु हमसे वैसा ही करवा लेते हैं। दुर्योधन से धर्म की लड़ाई लड़वा लेते हैं और अर्जुन से धर्म की लड़ाई लड़वा लेते हैं और दुर्योधन से अधर्म की लड़ाई लड़वा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते। गीता जी कहती है कि स्वभावोऽध्यात्म उच्यते, हमारा स्वभाव कैसा है वही हमारा अध्यात्म होता है। शायद मैं 2 शब्द के लिए आया हूँ, तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी अपनी बात 2-4 बातें कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी नरसिंह भगवान को मैं देख रहा था, नरसिंह भगवान को, तो एक शब्द मुझे याद आया कि संस्कृत भाषा में, शास्त्रों में भी जो गाली दी जाती है वो कितना मर्यादित और कितना विलक्षण शब्द होता है उसके लिए, कि जब भगवान नरसिंह को फाड़ने के लिए तैयार होते हैं, उसके सीना को, उसके हृदय को, वक्ष को विदीर्ण करने के लिए भगवान तैयार है, तब उससे क्या कहते हैं? तू अपने आप को ग्रामसिंह मान रहा था। हाँ, तू अपने आप को ग्रामसिंह मान रहा था ना। अब देखिए, किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी को आप कह देंगे कि अरे आप तो गांव के शेर हैं, तो वो बुरा मान जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये हमको गाली दे रहा है। लेकिन किसी नासमझ व्यक्ति को कह दीजिए अरे आप तो गांव के शेर हैं, तो वो फूल के तुम्बा हो जाएगा, मतलब वो समझेगा मैं तो मैं हूं। हकीकत में गांव का शेर किसे कहा जाता है? कुत्ते को। गांव का शेर किसे कहा जाता है? कुत्ते को। वो गांव की सीमा तक बड़ा भौंकता है, बड़ा ताव में रहता है। इसीलिए ग्रामसिंह, गांव का शेर, कुत्ते को कहा जाता है। तो भगवान उसे ग्रामसिंह कह करके कह रहे कि तू कुत्ता है, तू बड़ा भौंकता था मेरे बच्चे पर, तू बड़ा भौंकता था मेरे बच्चे पर। ग्रामसिंह कह करके उसे वहां पर संबोधित करते हैं। तो हम सब प्राणी हैं, हम सब प्राण अपान व्यान उदान समान, इन 5 प्राण वायु से युक्त है, इसीलिए प्राणी हैं। हम लोग जंतु हैं, हम सबका जन्म हुआ है उद्बीज, अंडज, स्वेदज, जरायुज रूप में। विज्ञान उसे सेक्सुअल एसेक्सुअल कह करके 2 भाग में कहता है। हम शास्त्राभ्यासु लोग उसे 4 भाग में बांट करके जानते हैं। हम जरायु जो हैं, उसमें भी जो मानव हैं, हम पूरी दुनिया पर, अन्य सामान्य प्रकृति पर राज करते हैं। ऐसा क्यों? अथवा फिर हमारी जवाबदेही बहुत अधिक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने हम सबके पास विवेक दिया है। और विवेक शब्द का अर्थ ही होता है विचित, विविक्ता धातु से बना है कि ये भेद करना जानता है अच्छाई में और बुराई में। संसार, ये ससर जाने वाला संसार नश्वर है
और मात्र भगवान ही शाश्वत है, यह विवेक हम प्राणियों के पास रहता है। अगर यह संसार एक कार्य है, हम कर्म पर ही भरोसा करते हैं, तो इसका कोई न कोई कारण है, ऐसा हम सब अपने विवेक से जानते हैं और मानते हैं। और हाँ, हम भारतवासी हैं। यह पूरी दुनिया का, यह ब्रह्मांड का अगर शरीर है तो उसका यह हृदय है, जहाँ भगवान बार बार अवतार लेते हैं, जहाँ की मिट्टी में भगवान आकर क्रीड़ा और लीला करते हैं। इस भारत में रह करके, खासकर मिथिला नगरी में रह करके और हथौड़ी जैसे संस्कृत गांव में रह करके, संस्कार संपन्न गांव में रह करके भला हम कैसे विवेकशाली नहीं हो सकते? संसार की नश्वरता और भगवान की शाश्वतता को भला कैसे स्वीकार नहीं कर सकते? हम कैसे अनीश्वरवादी हो सकते हैं? हम सब तो कार्य को देखकर कारण की स्वीकार्यता को सतत स्वीकार करते हैं। तो क्या करें? चल दी वृंदावन, झोली माला छोड़ पकड़ के सारा काम छोड़ दिया जाए, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मर ही जाना है, सब कुछ जब नश्वरी है तो क्या करना है? चल दे, छोड़ो ये माया, फिर ये दुनिया चलेगी कैसे? तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी समझ की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है धर्म, दूसरा होता है परम धर्म, सुप्रीम रिलीजन। एक होता है धर्म, दूसरा होता है परम धर्म, धर्म का भी धर्म। तो जो संसार का कार्य है, जो पुरुषार्थ के द्वारा सिद्ध होता है, उसे हमें भली भांति निभाना चाहिए। जैसे पति का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, राष्ट्र का धर्म, नैतिकता का धर्म, मानवता का धर्म, कर्तव्य परायणता का धर्म, ये सब जो सांसारिक धर्म है, इसे हमें भली भांति इस किरदार को निभाना चाहिए। और साथ में इस पूरी दुनिया को जिन्होंने बनाया है और जिनसे हम सब निकल करके इतने अलग अलग पात्र में बटे हुए हैं, उस भगवान से प्रेम करना परम धर्म है। सवै पुंसान परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। उस अधोक्षज भगवान से प्रेम हो जाना परम धर्म है। और अगर इस परम धर्म को यदि हम जीवन में अपना न सके तो फिर बार बार हम दुखों से अन्वित होते हैं, हम बार बार दुखों में पड़ते हैं, बार बार इस भवबंधन में गिरते हैं। तो भगवान से प्रेम करें। इसीलिए प्रेम कैसे होगा? तो जब तक हम किसी के महत्व को, किसी की महिमा को समझ नहीं पाते हैं, तब तक हमें किसी से लगाव नहीं हो पाता। जब तक हम किसी के महत्व को, किसी की महिमा को, किसी की उपयोगिता को, किसी के सामर्थ्य को, किसी के स्वभाव को, किसी के व्यवहार को नहीं जानते हैं, क्या तब तक उससे प्रेम हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो श्रीमद् भागवत जैसी लीला का श्रवण हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगवान के महत्व को हम लोग समझ पाए, भगवत धर्म को समझ पाए। और जैसे ही महत्व को समझेंगे तो भगवान से हम सबका सहज प्रेम होने लगेगा। और जैसे ही सहज प्रेम होगा तो एक साधारण आदमी में से अगर प्रेम हो जाए, कोई अगर करोड़पति अरबपति हो, उससे प्रेम हो जाता है तो उसकी कृपा हो जाती है तो कितना सारा दे देता है। और पूरी दुनिया को जिसने बनाई है उससे अगर प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, उसकी थोड़ी सी कृपा हो जाए, एक बिंदु भी मिल जाए, तो फिर हमारे जीवन में इस लोक से लेकर उस लोक तक कोई कमी नहीं रह जाती है। तो हम भगवान से
प्रेम करें, हमारा अनुराग बढ़े। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। मैं तो कहूँगा, मेरे शब्द बड़े ओछे हैं, मैं सुनना शब्द कह रहा हूँ। हमें कथा का पान करना चाहिए। पिबत भागवतं रसमालयम्, और तब तक पीना चाहिए जब तक कि डूब न जाए, डूब न जाए, तब तक पीते रहना चाहिए। इस कान से पीते रहना चाहिए। हम सुनते हैं अर्थात पीते हैं, मनन करते हैं कि आज हमने क्या सुना, फिर निधिध्यासन करते हैं, अर्थात धीरे धीरे हम अपने व्यवहार में उसे अपनाते हैं। तो मैं भगवान की कथा का महत्व के रूप में एक श्लोक का गान करता हूँ और एक दो श्लोक का गान करके मैं अपनी भागाभिलाषा को विराम दूंगा। भूपेश भाई सब थोड़ा सा साथ दे देंगे। ऐसे देखिए, हमारे जो अनुज हैं, ये भारत के प्रसिद्ध विद्वान के पास जाकर के, वृंदावन में जा करके वहाँ पर इन्होंने गुरुमुख से कथा लगाई है, जहाँ से बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़े हैं, भारत के प्रसिद्ध लोग वहाँ से पढ़े हैं। बात है कि ये कथा इतनी लंबी चौड़ी है कि ये बहुत सारी बात को समय की कमी के कारण कह नहीं पाते हैं, और चाहते हैं कि हम जल्दी से जो श्री कृष्ण का वर्णन है वहाँ पर पहुँचे, और सारे अंश की कोई अंश हम छोड़े नहीं, ये भी इनका प्रयत्न रहता है। और इनको तो वृंदावन की मुहर लगी हुई है। मैं जो हमारा ट्रेडिशनल जो अध्ययन होता है वो किया हूँ। भागवत जी जैसे ग्रंथों का अध्ययन तो मैं स्वाध्याय के माध्यम से ही थोड़ा बहुत समझता हूँ, पर व्यास जी का तो गुरुमुख से यथा विधिवत अध्ययन इन्होंने किया है। फिर भी मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ इस मंच पर बोलने के लिए। और जितने लोग हैं सारे भागवत हैं, भगवान का हो जाना ही भागवत होता है। तो सारे लोग यहाँ भागवत कुलभूषण वैष्णव भूषण सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं दुस्साहस करता हूँ इनके सबके सामने में कुछ बोलने के लिए। तब अरे ये भगवान की जो कथा है ना, ये अमृत है। अच्छा, तो जो मृत होगा उसी में है हम नए तत्पुरुष समास का विधान कर पाएंगे। अमृत हो सकता है, जी हाँ, मृत में ही अमृत की परिकल्पना हो सकती है। कैसे भैया? देखिए, ये संसार मृत है, ये शरीर मृत है, और इसमें जो भगवान का की भक्ति बस रही है ना, इनकी जो कथा बस रही है, इनके प्रति जो अनुराग बस रहा है, वही अमृत है। यत् मृतम यत् नमृतम तदम तद अमृतम। जो मृत है वो जो मरण गुण धर्मा है वो मृत है। जो मृत नहीं है वो अमृत है, तो मृत में अमृत होता है। जी हाँ, देखो ये शरीर ये मरने वाला मरण गुण धर्म है,
और इसमें भगवान के प्रति जो अनुराग बस रहा है, झूठा ही सही, हाँ जैसा ही सही, वो अमृत है। अगर हम कर्मधारय समास करें, तब कथा इदम अमृतम, इदम च कथा, इदम अमृतम, कथा भी यही है और अमृत भी यही है। विशेष विशेषण समानाधिकरण होने के कारण ये जो कथा है ये अमृत है। और जब ये कथा हम आप में बस जाती है तो हम सबको भी अमृत बना देती है। ये कथा जब हम आप में बस जाती है तो हम सबको भी अमृत बना देती है। तब कथा अमृतं तप्त जीवनम। भाई दवाई की जरूरत तो उसको ही पड़ती है जो बीमार हो। हम आप सब बीमार हैं। अगर भगवान के प्रति, भगवान के गुण, भगवान की लीला आदि को जानने के विषय में अगर जिज्ञासा नहीं है, भूख नहीं है, तो भूख नहीं लगना भी रोग है। और सही कहें, भगवान को तो छोड़े, हम आप अपने विषय में ही नहीं जानते। मैं कौन हूं? आज से 50 वर्ष पहले, यदि मेरी उम्र 50 वर्ष है तो 50 वर्ष पहले मैं कहां था, अथवा 50 वर्ष के बाद मुझे कहां जाना है? क्या हम लोग कभी इस पर विचार कर पाते हैं? हम तो अपने बारे में ही नहीं जानते आखिर हम कौन हैं। तो भगवान के बारे में क्या सोचेंगे? जो अपने बारे में नहीं सोच सकता वो और के बारे में क्या सोच सकता है? तो पहले हम अपने बारे में जाने और फिर हम कहां से आए हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी कमलनाल के पीछे पड़े तो भगवान मिल गए, वैसे ही हम जब अपने अपने इतिहास के पीछे पड़ेंगे तो भगवान मिल जाते हैं। वो सबकी जड़ तो भगवान ही है। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते नहीं जीवानि जातानि। तो तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो संसार में जो पाप ताप संताप आदि से जो दुखी लोग हैं, सबके दुख को दूर करने वाली यह कथा है। मैं अब ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा मैं समय ले रहा। ठीक है, मैं एक श्लोक गाऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान का गुण कैसा है देखिए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, कैसे कैसे दुरात्मा, दुराचारी, अत्याचारी, इस सब पर भी भगवान कृपा कर देते हैं। अरे जो पूतना जहर पिलाने के लिए कृष्ण के पास आई थी, भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं। हम आपको इतने बड़े आतताई नहीं हैं। अगर थोड़ा सा प्रेम करेंगे, थोड़ा सा भगवान से प्रेम करेंगे, थोड़ा सा, तो भगवान कितनी बड़ी कृपा कर देंगे। जो दुष्टों के प्रति योगी दुर्लभ पद प्रदान करते हैं दुष्टों को, तो हमारे आपके ऊपर तो जरूर कृपा करेंगे। अतः मैं इस भाव के श्लोक को पढ़ता हूँ, गाता हूँ। वृंदावन को छोड़ करके जा रहे हैं, तब गोपियां विरह कातर होकर के ब्रह्मा जी को धुतकारती हुई कह रही है।
मैं यहाँ पर अपनी बात अभिलाषा को विराम देता हूँ और श्रीमद भागवत वांग्मय स्वरूप की कृपा और व्यास नारायण की कृपा का इच्छुक हूँ। आप सबका के आशीर्वाद का परमेच्छुक नमो नमः। उपनिषद अधिक संयुक्त वाग विलास कि हम श्रवण के लग इनका चरण में कोटि कोटि वंदन और संगे ही आए हमारा सबके संगे हमार सबके बीच में बउआ ऋषभ बाबू से होए लगे का बहुत बहुत आभार जे एक एक व्यस्त रहला के बावजूद कथा मंच पर विराजमान भेला व्यास तीर्थ से स्वागत करै छियनि। संगे ही हुनकर सहपाठी रितेश जी इहो बहुत सुंदर गुरु छै और भागवत जी कथा सब रही छथिन सेहो बहुत बढ़िया। इनको भगवान सरस्वती स्वर विराजमान करे छथि, इनको हम मंच पर स्वागत करै छियनि। आओ कथा के क्रम में आगू बढ़ी और कथा के कनी अपन गति से आगू लग जाए। नवम स्कंद के सूर्यवंशीय राजा के मात्र नाम के स्पर्श करे कथा हम पहले सुना हुआ और भगवान राम जी के जन्म में प्रवेश करे। सूर्यवंशीय राजा में वैवस्वत मनु भेलखिन और वही वंश में इंद्रद्युम्न नाम के राजा भेलखिन जे इलाज इत्यादि के चर्चा है, सरियाती के चर्चा है, ना भक्त के चर्चा है, ना भाग के चर्चा है, राजा अम्बरीश के चर्चा है। बड़ा अद्भुत चरित्र है महाराज अम्बरीश के जे कथा हम काल्हि मात्र नाम स्पर्श के संगे हम उनका विश्राम दै छियनि। एहि के बाद एहि वंश में राजा युवस्वान भेलखिन मानधाता भेलखिन सौरी ऋषि भेलखिन। एहि में महाराज सगर भेलखिन, महाराज भगीरथ भेलखिन जे गंगा जी के जिनका द्वारा अवतरण भेलखिन बोले गंगा महारानी। और अही वंश में भगवान परात्पर ब्रह्म एतेचांश कलापूर्ण रामस्त भगवान स्वयं ऐसे सिद्धांत के अनुसार भगवान राम जी के प्राकट्य भेलनि। और तुलसीदास जी के माध्यम से हम राम कथा के श्रवण करी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में भगवान के जन्म के अनेक हेतु छन, बहुत रास हेतु छन भगवान के जन्म के। ओहिमे सब एकटा हेतु छन नारद जी के श्राप। भगवान शंभु महेश पार्वती जी से कथा सुना रहे थे और कथा के क्रम में भगवान कहलखिन कि हे पार्वती, भगवान के जन्म के कारण में एक बेर कारण भेलखिन अहाँ के गुरु जी नारद जी। अब ई बात पार्वती जी के नहीं हजम भेल, लेकिन हमर गुरु जी तो हमर भक्त छथिन, तो ओ केना हुनकर कारण भ गेलखिन जन्म में। कहलखिन ई कथा हम अहाँ सब नहीं कह चाहे छलहुँ, लेकिन हमरा अहाँ के कथा कहब। नारद जी के बारे में कह रहल छथिन कि नारद जी तपस्या करऽ के लेल गेलखिन। नारद जी के तपस्या से इंद्र भयभीत भ गेलखिन और भयभीत भ कऽ इंद्र अप्सरा सबके पठेलखिन कि जाओ और नारद जी के तपस्या के भंग कऽ दियौ। अब जतवी अप्सरा नारद जी पठेने इंद्र पठेने रहथिन, ओइसे सुंदर सुंदर अप्सरा नारद जी अपना तपोबल से प्रकट कर देलखिन। अप्सरा सब लज्जित भ कऽ वापस चलि गेलै। कामदेव आबि कऽ शरण में खसने। नारद जी कहलखिन जो तोरा क्षमा कऽ देलियै। आब नारद जी के मन में अभिमान भ गेलै कि अरे भगवान शंकरो से हम बढ़ि कऽ भ गेलहुँ। भगवान शंकरो कामदेव के भस्म कऽ देने रहथिन,
उनको अपना क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त भेल, लेकिन हमरा तो अपना क्रोध पर विजय प्राप्त भ गेल कि हम तो कामदेव के क्षमा कर दिलिए। दौड़ कर गेलखिन कैलाश पर्वत पर और भगवान शिव के सबटा बात सुना देलखिन। भगवान शिव गेलखिन, हे हमरा जे कहलहुँ से कहलहुँ, भगवान विष्णु के नहीं कहबै ई बात जाकर। कहलखिन ठीक छै नहीं कहबै, लेकिन नारद जी मन में विचार केला कि हमरा से हिनका डाह विचल लगैया कि भगवान ई बात नहीं बुझ जाता, चलू भगवान के कहि के अबै छी। गेलखिन परवेश, भगवान पूछलखिन कि नारद जी बहुत दिन के बाद देखलहुँ या कतऽ रही। नारद जी या चहल छलखिन, एगो पॉइंट भेटल जे हम बात कहिए। कहलखिन एना एना तपस्या करे लए गेल रही, सबटा घटना सुना देलखिन। कहलखिन वाह नारद जी, अहाँ तऽ कामो के जीत लेलिए यौ, अहाँ सनकते संसार में दोसर कियो छैहे ने। नारद जी ओतऽसँ खुशी भऽ कऽ और निकलला। महाराज आगू एलखिन और एक सुंदर राज्य देखलखिन और ओहि राज्य में एकटा राजा छलखिन शिवनिधि, जिनकर पुत्री छलखिन। हुनकर बहुते भीड़ लागल रहे, चारू कात लोग सब घेरने रहे। नारद जी सेहो गेलखिन, देखलखिन एकटा सुंदर कन्या विराजमान छै। ओ शिवनिधि राजा अपन नारद जी के आबैत देख बड़ा खुश भेलखिन। कहलखिन आहा नारद जी बड़ नीक समय पर एलहुँ हन, कहलिन हम बेटी के हाथ देखिए तो केहन गोर हेतै। नारद जी के हाथ देखिए, नारद जी तो उनकर सुंदरी के विश्व मोहिनी के रूपे के देख कर, सुंदरते के देख कर मोहित भ गेलखिन और उल्टा सीधा हाथ पढ़ लगलखिन। की पढ़लखिन, जो एहि पर अमर सो पहिल बात। दोसर लिखल छले समर भूमि तेहि जीत न कोई, लिखल छले कन्या के हुनका से विवाह हेतैन जेकरा युद्ध के मैदान में क्यों नहीं हरा सके। नारद जी उनका पढ़ देलखिन, जेकरा से हिनकर बियाह हेतैन से अजित भ गेलखिन। तेसर लिखल छले से वही सकल चराचर ताहि, जिनकर बियाह हुनका से थे, जिनकर सेवा पूरा संसार करत हुए। नारद जी पढ़लखिन कि जेकरा से बियाह हेतै वह दुनिया के महाराज बने। चारी बात चले, बड़ई सील निधि कन्या जाहि। महाराज जी मने मने विचार केला, एतेक सुंदर कन्या दोसर कतऽ भेटत, बियाह करे के मन में इच्छा भ गेल। अखने काम के जीत गेलखिन और सौंसे ढिंढोरा ढक गेलखिन और अखने विश्व मोहिनी के हाथ के देख कर बियाह करे के मन में इच्छा जागृत हो गई। अब करता कि नारद जी मने मने विचार करे छे, अब ओते समय त हमरा या ने जाके तपस्या करब, भगवान पसंद हेता त कहबे फला कन्या से बियाह करा दियो। त की करता, त भगवान के ओते मनवा लगलखिन, जब कछु न हो तेहि
एकरा से बियाह केना है? हम अहाँ के दास छी, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। हम अहाँ के दास छी, हमर कल्याण केना है तो जल्दी से करू। भगवान प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन मांगू की मांगे छी? कहलखिन अपन रूप हमरा दे दिया। हरि के रूप मांग लेलखिन। सुनने छलिए लोग धोती कुर्ता पैबाइन लोग पहिरे ले जाय छले कुटमैती। पहिल बेर नारद जी एहन लोग भेले जे मुंह मांगल के बियाह करल। आइ तक एहन तो सुनलिए या जे कियो ककरो कहले बुआ के अपन मुंह दे त बियाह केने आबै छियो। नारद जी एहन भेल छलिए जे कहलखिन भगवान से अपन मुंह दिया हम बियाह कर देबै छी। भगवान हरि शब्द के बहुत रास अर्थ होइ छै, तैमे से एगो अर्थ बानर से होइ छै। नारद जी के बानर सन के मुंह दऽ देलखिन। नारद जी गेलखिन या स्वयंवर में जाके सबसे पहले जाकर बैसलखिन या शिलनिधि माला लग शिलनिधि के बेटी माला लग निकलल। नारद जी आगे में बैसल छला। हमरा सुंदरता के देख के तो हमरे प्रेम कर दे माला पर देते। दूरे से देखल कोई लाइन में नहीं गई। नारद जी के बदन भ सके जे के खाई में धोखा भ गेल होई। ओ जिमार गेलखिन उम्हर जाकर फेर आगे में बैस रहलखिन। उम्हरे से दूर से भाग गेलै। वही बीच में भगवान शिव के गण बैसल छलखिन। कहलखिन जाकर पानी में मुंह नहीं देखिए। जाकर मुंह देखलखिन, बानर सन के मुंह चले, क्रोध है और इतने क्रोध है कि भगवान के श्राप दिया लगलखिन। देवता सबके पौरा का समुद्र मंथन करवेलिए। आ जहन अमृत पील भेटले तो अपने पीलिए, लक्ष्मी जी भेटले तो अपने ले लिए, कस्तूर मणि भेटल तो अपने पहिर लिए, आ विष भेटले तो शंकर बाबा के पौरा का विष पिया दिए। आगे की होइया मन में? आगे क्यों कहना नहीं है? परम स्वतंत्र सिर पर भाव मन ही करहु तुम सो, जे मन होइया से करै छी। आ यहाँ के बक्सा वाला हम नहीं छी। जाओ हम अहाँ के श्राप दै छी। जय मुंह पर में अहाँ हमर अपमान केलौ या वह मुंह अहाँ के मदद करत। और आइ हम पत्नी ले कोनै छी, बेकल छी। अहू के पत्नी के हरण भ जात, अहू कानब, अहू बेकल है। तखन यह बानर मुंह वाला अहाँ के मदद करत। भगवान के श्राप देलखिन जय कि भगवान के श्राप देलखिन कि भगवान अपन माया समेट लेलखिन। और जय कि माया के समेट लखिन कि नारद जी विभोर होकर भगवान के सामने क्रंदन करने लगलखिन कि हे प्रभु, श्राप दियावा के लिए हम ही भेट रही। हमर कौन एहन गलती छल कि अहाँ हमरा एहन दंड दिलौ कि हमरा से अहाँ अपना आप के श्राप दिलिए। भगवान कहलखिन अहाँ के कोनो एमे नहीं छै, हम ही अहाँ के प्रेरणा दिलौ और हमरे प्रेरणा से अहाँ हमरा
श्राप दिलौया चिंता नहीं करू यदि बाल बच्चा के सुधारवा के लेल यदि माय बाप के कोनो कष्ट के सहन करऽ पड़े छै तो माय बाप के कष्ट के सहजता से सहन कर ले छै स्वीकार कर ले छै हे नारद जी अहाँ हमरा कहने रही यही विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेग दास में तोरा अहाँ हमरा अपना आप के दास समर्पित कर देलिए तो हमर फर्ज बनै छै कि अहाँ के उद्धार केना हेतै से हम काज तो भगवान एही कारण से अवतार लेलखिन और राक्षस के अत्याचार बढ़ गए अत्याचार के देख कर सब देवता सब एक ठाम भेलखिन और एक ठाम भक और भगवान लग में गेलखिन भगवान के विनती केलखिन स्तुति केलखिन जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक इत्यादि से स्तुति कऽ भगवान प्रसन्न भेलखिन कहलखिन जाओ हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के उतर जन्म लेबऽ वाला छियै अहूँ सब अयोध्या नगरी में जैते जन्म लऽ लियौ और इधर दशरथ जी महाराज वृद्धावस्था के प्राप्त कर गेलखिन लेकिन अखन तक युवराज के प्राप्ति नहीं भेलनि और दशरथ जी महाराज जखन अपन मुकुट के टेढ़ देखे लगेलखिन आईना में केश के काल रंग का केश पाकल देखेलनि दशरथ जी महाराज के पुत्र के चिंता भेलनि और दशरथ जी महाराज आय अपन गुरु वशिष्ठ के मनावऽ के लेल छथिन जोगी को मनाने अपने गुरु को मनाने जोगी को मनाने अपने गुरु को मनाने चला एक राजा जोगी को मनाने चला विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के लिखिए और वशिष्ठ जी के जाकर सब बात कहकर सुनलिखिन वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न भेलखिन और श्रृंगी ऋषि के बजाकर और पुत्रेष्ठी यज्ञ करलिखिन। पुत्रेष्ठी यज्ञ में अग्नि नारायण प्रसन्न भऽ और सरु थारी में जल खीर लकर और प्रकट भेलखिन और राजा दशरथ से कहलखिन हे दशरथ जी अहाँ अपन रानी के
प्रसाद दे दी। गुरु जी के हाथ में देखिए, गुरु जी दशरथ जी के हाथ में देखिए, और वो जो खीर छे तो खीर के दो भाग के दो भाग में एक भाग कौशल्या जी के हाथ में देखिए, बाकी जो खीर आधा बचले कोई खीर के फिर आधा देखिए, एक का भाग वो केकई के हाथ में देखिए, बाकी जो खीर बचले फिर ओकरा दूटा भाग देखिए। और अइबेर केकई माँ और कौशल्या माँ दोनों गोटे अपना हाथ से पूरी के लग और सुमित्रा माता के हाथ में देखिए। समय बीत गई और आनंद के घड़ी आ गई कि दशरथ जी महाराज के कान में सुने लिया कि हमरा घर में पुत्र के जन्म होने वाला नहीं है। महाराज भगवान साक्षात परात्पर ब्रह्म कौशल्या माता के गर्भ में पधार चुकल छथिन, और जय दिन से भगवान गर्भ में एलखिन तय दिन से सब किछ मंगले मंगल भ रहल छै। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, अवसर भयो और उस समय आयल जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हरस जुट राजनम सुख मूल। उस समय आयल महाराज जाहि समय में भगवान श्री रामचंद्र चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष में